पर दोस्तों आवाज़ आपको क्लियर आ रही है या मुझे कुछ सेटिंग चेंज करने की ज़रूरत है। और पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि मैं मनी इज़ नथिंग पर लाइव आऊँगा, पर मैं आ नहीं पाया था। तो अभी आप लोगों के गैम्बलिंग से जुड़े हुए जो भी सवाल है या मैंने जो वीडियोस डाले हैं कसिनो या गेम्स को लेके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, उसको लेकर के आपके मन में कोई सवाल हो तो आप बेधड़क पूछ सकते हो। यहाँ पर कसिनो के ही सवालों के जवाब देता हूँ, गैम्बलिंग के ही सवालों के जवाब देता हूँ। इसके अलावा और कोई सवाल के जवाब की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वही सवालों के जवाब देता हूँ। तो फिकर नॉट, खुल के पूछो जो पूछना है, क्योंकि ट्रैवल एंड नॉलेज पर मैं सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। हेलो पवन जानी जी, आवाज़ और वीडियो क्लियर है, बस इतना आप बता दो। उमेश बंसल जी हेलो। और सवाल मुझे यहाँ देखने हैं, यहाँ मुझे कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं? एक मिनट। हाँ, यहाँ दिख रहे हैं अब। तो पवन जानी जी हेलो, नीरज सिंह जी हेलो, उमेश बंसल जी गैम्बलिंग का लॉस कैसे रिकवर करें इसके बारे में अभी जवाब देता हूँ। यासिन नागोरी हेलो, आवाज़ वीडियो क्लियर है, थैंक यू बताने के लिए। वीरेंद्र सिंह प्लीज़ सर प्लीज़ नंबर। बॉस, क्या आप ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि मैं अपना नंबर शेयर कर सकता हूँ? आप खुद सोचो ना। एक बार गलती से रह गया था फेसबुक पे, मेरे को नंबर तक चेंज करना पड़ गया था। तो बाकी कोई भी आपको बात करनी है मुझसे, आप एज ए चैट, लाइव चैट तो नहीं, तो अभी कर सकते हो। और आप पर्सनल लेवल पे बात करनी तो आप इंस्टाग्राम पर आके पर्सनल चैट कर सकते हो। पर मैं फ़ोन पर बात नहीं करता हूँ, मेरे पास कोई नंबर नहीं है, ना मैं देना चाहता हूँ। है नहीं वो बैंक के लिए नंबर, नहीं तो मैं ज़रूर आपको कुछ ना कुछ उसमें करता। तो नीरज सिंह मैं एकदम बढ़िया हूँ, फिट एंड फाइन एज यूजुअल। एम लक्ष्मण हेलो, मनीष रावत हेलो, अश्लेष जबन जनबंधु हेलो। सर फेस ऑफ नंबर क्या होता है? अभी बताता हूँ। क्लियर है आवाज़, थैंक यू उमेश बंसल जी बताने के लिए। M2M हेलो, सैम डी हेलो, वेलेगा हरिता हेलो, पवन कुमार शर्मा लॉस रिकवर मुश्किल है, बिल्कुल सही बोला आपने, मैं उसको अभी थोड़ा क्लियर करूँगा। उमेश बंसल जी का क्वेश्चन है। वीरेंद्र सिंह सर मैं बहुत लॉस में हूँ। बॉस यही तो है, जुआ है, सभी लोग लॉस में है। हाय सर हेलो, वीडियो बहुत अच्छी है, थैंक यू। सैयद सद्दाम सद्दाम यासिन नगोरी भाई सिंपल वर्ड में रूले का ट्रिक बता दो। बॉस मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हैं रूलेट इंडिया पर, ट्रैवल एंड नॉलेज चैनल पर प्लेलिस्ट है मेरी, साइकोलॉजी ऑफ कसिनो, वो आप देख सकते हो। 109 वीडियो हैं। मनी इज़ नथिंग पर मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, रूलेट इंडिया पर बहुत सारे वीडियो हैं, तो मैंने ऑलरेडी सारे वीडियो डाले हुए हैं। और सिंपल वर्ड में जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसी भाषा में डालने हैं। अब ये यही मेरे हिसाब से सिंपल है, बाकी मुझे और इससे अलावा कोई और भाषा नहीं आती है। राजीव शाह कह रहे हैं बॉस मैंने पहले ही कहा था मैं कंपाउंडिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, बर्बाद कर देगी आप लोगों को, पर आप लोगों को समझ देर में आएगा। देखो मेरे वीडियो देखने वालों को मैं एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, आप लोग मेरे वीडियो देख करके भले ही बड़ा ना जीत सको, बड़ा नहीं जीत सकते, ये भी मतलब जीत ना सको नहीं, अगर आप मेरे वीडियो देखोगे आप कभी भी बड़ा नहीं जीत सकते, पर आपको लॉस नहीं होगा। और अगर कभी लॉस हुआ तो छोटा लॉस होगा, विनिंग बड़ी होगी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ छोटे पैसे से बड़ा बनेगा, छोटे पैसे से ही बड़ा पैसा बनेगा। मैं कभी नहीं कहता बड़ा पैसा लेके आओ, आपका दिमाग आपको धोखा देगा, छल करेगा, अरे मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं ये भी कर लेता वो भी कर लेता, ऐसा ये आपका दिमाग आपको धोखा देता है, लोग आपको बहकाते हैं। एक बात सिंपल सी आप बात समझ लो, हमेशा छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनेगा, ये बिजनेस नहीं है। अगर बिजनेस होता तो ये ठीक है जी, आपने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, आपने कोई एजेंसी ले ली किसी कंपनी की, कोई भी मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने नेस्ले कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली या डीलरशिप ले ली किसी भी कंपनी की, कोई भी प्रोडक्ट की हिंदुस्तान में, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अपना महीने का आपको 10% रुपये प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट मिल रहा है, समझ में आता है, क्योंकि वो बिजनेस है। जुए में ऐसा नहीं चलता है, जुए में रातों रात आपका पूरा का पूरा आईडी में पड़ा हुआ पैसा जीरो हो जाएगा और आप खुद कर दोगे जीरो, तो कहाँ से कंपाउंडिंग काम करेगी? पर लोग आपको अपने उसके पीछे की गेम को समझो,
मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो दुनिया में हजार तरह के ठग होते हैं, हजार तरीके अपनाते हैं। मेरे ही चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में आते हैं, बोलते हैं मैं तो उस साइड पे खेलता हूँ, लाखों जीतता हूँ। फिर लोग उससे पूछे कौन सी साइड, फिर वो नाम बताता है। मुझे मालूम है उसी साइड का बंदा है, प्रमोशन कर रहा है अपना, क्या करे। मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपने थोड़े फायदे के लिए किसी का बहुत बड़ा नुकसान कैसे करा सकते हो। आप अपने 10-20% के लिए, 30% के लिए आप किसी का 100% कैसे नुकसान करा सकते हो। ये चीज गलत है। इसलिए आज तक मैंने पिछले 3 साल के अंदर, 3 साल हो गए मुझे लगभग लगभग वीडियो डालते हुए, 2.5 से 3 साल, 2.5 से 3 साल तक मैंने एक भी बात कभी भी फिल्टर लगा करके नहीं बताई, कोई भी बात ऐसी नहीं छुपाई। और किसी भी बात को बताने के लिए किसी से भी कभी भी 1 रुपया जाने अनजाने तरीके से नहीं लिया। जरूरत नहीं है ना। जिस साइट का प्रमोशन करता हूँ ना, चौड़े होकर के बोल करके प्रमोशन करता हूँ, इस साइट से मैंने पैसा लिया है, इसलिए इसका नाम आप लोगों को बता रहा हूँ। कह करके लेता हूँ कि इस साइट से पैसा लिया है, तो साइट को भी मालूम है कि मैं ये बात बोल करके पैसे लेता हूँ। और बोलते टाइम ये भी बोलता हूँ कि ये साइट खुद जुए का अड्डा है, आप इस पे भी हारोगे और बर्बाद होगे। एआई का जमाना है, हजारों सॉफ्टवेयर मौजूद है, कुछ भी चीज कैसे भी आप दुनिया को दिखा सकते हो। मनीष रावत, आपकी वीडियो देखी, हाउ टू रीड हिस्ट्री, वॉज वेरी यूजफुल, थैंक यू। अच्छा बात है, आपको बात समझ में आई। संदीप सिंह, सर सीवीज पर बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, वेरिफिकेशन आपके लिंक से ज्वाइन किया। पहली बात तो संदीप सिंह, वेरिफिकेशन के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं, उनको आपके बैंक बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है, कोई ट्रांजैक्शन की दिक्कत आई होगी, इसलिए वो बैंक स्टेटमेंट मांग रहे होंगे। अदरवाइज वेरिफिकेशन के लिए बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एड्रेस प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड के साथ आपकी सेल्फी चाहिए और एक पैन कार्ड अपलोड करना चाहिए। एक एड्रेस प्रूफ चाहिए जिस आदमी ने वहाँ पे अकाउंट बनाया है। क्योंकि साइट जो भी बड़ी साइट्स होंगी, बात सीमेंस की नहीं, कोई भी साइट्स होगी वो वेरीफाई करती है बंदे को। कल को बड़ा जीत गया तो हम उसी राइट बंदे को पैसा देकर, कल को किसी गलती से किसी और के खाते में चले गया और वो क्लेम करने आ गया तो क्या करेंगे। तो बड़ी साइट्स के ये शुरू में एक बार की दिक्कत रहती है, पर बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आप पासबुक के फ्रंट पेज की कॉपी लगा सकते हो जिसपे आप एड्रेस है, एज ए एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। गैम्बलिंग में हारने के बाद मुझे बहुत डिप्रेशन होता है, वो उमेश बंसल जी सबको होता है। मैं इसलिए मेरा सबसे पहला स्टेटमेंट और थंब रूल यही है कि जुआ छोड़ दो, जो चले गया उसको भूल जाओ, दूसरे रास्ते से कमा लेना। ये बहुत बड़ा ट्रैप है। तो और क्या है, संदीप सिंह का हो गया। एसजी ग्रुप सर, रूलेट को में 2 कॉलम कवर करके प्ले करे तो करना कैसे रहेगा। एक काम करता हूँ, अभी जो पहला क्वेश्चन आया था उसका जवाब देता हूँ, फिर मैं एस आर ग्रुप का क्वेश्चन है वो जवाब देता हूँ। क्योंकि देखो आप लोग चाहे 100 सवाल पूछो, सवाल वही 4-5 ही होंगे, तो मैं आपको अभी जवाब देता हूँ। तो पहले सबसे पहले एक उमेश बंसल जी ने पूछा था कि गैम्बलिंग में लॉस रिकवर कैसे करें। बॉस, गैम्बलिंग के अंदर जो पैसा आपका चले गया वो चले गया, वो कभी वापस नहीं आने वाला। उसको वापस लाने के लिए रिकवरी के नाम पे ट्राई करोगे, आपका और पैसा उसमें घुस जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप 10 लाख की रिकवरी के लिए गए थे और कब आपने 20 लाख 30 लाख दे दिया। मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको झूठ बोलेंगे कि भी हम आपकी रिकवरी करवा देते हैं। आप ठंडे दिमाग से सोचो, जो आदमी खुद रिकवरी करवा सकता है वो खुद क्यों नहीं करोड़पति बन जाता। मैंने कभी दावा नहीं किया मैं किसी का पैसा रिकवर करवा सकता हूँ, मैंने कभी नहीं बोला। क्योंकि देखो ठंडे दिमाग से समझो, जो चले गया वो आपका गया। हर बैट नई बैट होती है, हर बार आपकी नई एंट्री होती है। इसलिए जो चले गया है उसको अगर दिमाग में रख के आप आगे प्ले करोगे तो आपका वो भी जाएगा। आपको करना क्या है, जो गया, देखो हमने शर्त लगाई, मान लो आपने अपने दोस्त के साथ शर्त लगाई, तो दोनों में से कोई एक जीतेगा, जो जीतेगा वो पैसा उसके पास चले गया। अब आपने 1 साल बाद दोबारा शर्त लगाई, या 1 महीने बाद दोबारा शर्त लगाई, या 1 दिन बाद दोबारा शर्त लगाई, तो बॉस वो नई शर्त होगी ना, उसमें कौन जीतेगा ये डिसाइड होगा।
या आप कहोगे इस शर्त को मुझे इसलिए जीतना है कि पिछली वाली शर्त का रिकवरी करनी है। इसलिए रिकवरी वर्ड गलत है, ये आपके माइंड को हैक करता है, आपको प्रेशर में लाता है और जो गेम आप जीत सकते हो उसमें भी आपको हरवा देता है। तो रिकवरी को भूल जाओ, आपने एक बेट लगाई, बेट वो जीत गया, आप हार गए। आपने गैम्बलिंग करी, गैम्बलिंग में 2 ही लोग जीतते हैं, एक तो या तो सामने वाला या आप जीतोगे, दोनों में से कोई एक जीतेगा। वो जीत गया, अगली बार आपको जीतना है। आपको ये नहीं ध्यान में रखना जो मेरा गया था वो मुझे वापस लाना है। दूसरी बात, लोग एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं मेरे को, बार-बार एक ही बात रिपीट करते हैं, "सर प्लीज़ कुछ भी करके किसी भी तरीके से आप हमारा लॉस रिकवर करवा दो, उसके बाद हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे।" सोचो जो आदमी 10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया हार चुका है और उसको कोई ट्रिक या स्ट्रैटेजी मालूम पड़ गई है या मैंने बता दी है और वो धीरे-धीरे करके वो पैसा वापस ले आया है। अब जो आदमी 20 लाख रुपया हार चुका है और वो 20 लाख रुपया वापस लेके आ गया है, तो वो जुआ क्यों छोड़ेगा? क्योंकि अब तो उसको खेलना आ गया, तो उसको तो जुआ छोड़ना ही नहीं चाहिए, ना वो छोड़ेगा। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा हारा हुआ जुआरी ही जुआ छुड़ा है। कभी भी जीता हुआ जुआरी जुआ छोड़ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसका दिमाग उसको छोड़ने ही नहीं देगा। तो लॉस में ही जुआ छूटता है। एक बात ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? तो जो गया है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, जो नया आप खेल रहे हो उसमें आप विनर बन सकते हो। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, अगर अपने ठंडे ठंडे दिमाग से अपनी ट्यूबलाइट को जलाओ। मैं क्या कह रहा हूँ? गया हुआ पैसा मत ध्यान में रखो, उसको लाने की कोशिश मत करो और घुस जाएगा, उससे डबल चले जाएगा। नया गेम खेल रहे हो, नए स्ट्रेटेजी, नए तरीके, नए पेशेंस, नई सहन शक्ति के हिसाब से खेलोगे तो नए गेम आप जीत सकते हो। जब नई गेमें जीतोगे तो पुरानी से ज़्यादा धीरे-धीरे जीतोगे। ऑटोमेटिकली वो पैसा वापस आ जाएगा। पर पुराने लॉस को ध्यान में रख के खेलोगे, हमेशा हारते। आज तक तो कभी किसी की रिकवरी हुई नहीं। दूसरी बात आती है, और कौन-सा सवाल था एक? सेविंग्स पे स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं देनी है, आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। हिट एंटरटेनमेंट शॉट, हेलो। एसजी ग्रुप ने पूछा था सर रूलेट के 2 कॉलम कवर करके प्ले करना सेफ होता है क्या? नहीं। हमेशा एक बात ध्यान रखना, रूलेट के अंदर जो यूरोपियन रूलेट है वो सिंगल जीरो का रूलेट होता है, पर सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस के अंदर या और भी 1-2 कंट्री अगर आसपास की कोई होंगी तो वहां पर यूरोपियन रूलेट में भी उन्होंने डबल जीरो भी डाल दिया है, पर व्हील सेम है। पर जो अमेरिकन डबल जीरो का रूलेट होता है उसमें नंबर भी आगे पीछे होते हैं। जो साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, क्योंकि मैं अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस के कसिनो में खेल चुका हूँ। तो वहां पर क्या होता है कि यूरोपियन रूलेट ही चलता है, अमेरिकन रूलेट नहीं है। पर अमेरिकन रूलेट और यूरोपियन रूलेट में एक ही फर्क था कि यूरोपियन रूलेट सिंगल जीरो का होता है, 37 नंबर होते हैं, और उसमें 38 नंबर होते हैं, उसमें डबल जीरो होता है और आमने सामने जीरो होता है और नंबर आगे पीछे होते हैं। तो अमेरिकन रूलेट के बारे में मेरे को कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। पर यूरोपियन रूलेट सिंगापुर, मलेशिया और फिलीपींस के अंदर उसमें डबल जीरो भी होता है और एक और नंबर भी होता है, मतलब 37 नंबर सेम व्हील, फिर 38 नंबर भी सेम व्हील और 39 नंबर तक सेम व्हील होता है। तो वो उन्होंने, मतलब आप 37 नंबर में नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हो वहां पे फिर 38 में भी करते हो और 39 में भी करते हो, ये आपको लॉस होता है। इन्होंने पूछा था मुझसे कि रूलेट में 2 कॉलम कवर करना है। एक बात समझ लो, हम इंडिया की बात करते हैं, जो इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग मौजूद है। आप उल्टे पुल्टे रूलेट मत खेला करो, सिंपल सा यूरोपियन रूलेट खेलो, वही क्लासिक रूलेट है, वही सबसे पुराना है। 37 नंबर में से जो भी ज्यादा नंबर कवर करेगा वो हमेशा लॉस में रहेगा। रूलेट के अंदर गेम जीतने का या ओवरऑल, जब भी मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, हर बार की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी आप हारोगे कभी जीतोगे, पर ओवरऑल प्लस में रहना चाहते हो तो हमेशा वही जो 1/3 नंबर कवर करता है। मतलब 37 नंबर है तो कम से कम आपको 12 से लेकर 18 नंबर तक, 19 नंबर तक कवर करने चाहिए। और इन 19 नंबर में भी सारे नंबरों पे बराबर का पैसा नहीं लगा होना चाहिए। इसमें से पहले तो आपने 37 में से 19 चुन लिए या 18 चुन लिए या 15 चुन लिए। अब इनमें से आपको 4-5 नंबर चुनने हैं जिनके ऊपर ज्यादा पैसा लगा के जैकपॉट बनाना है नंबर। पहले आपने 37 में से मान लो 15 चुन लिए, तो अब जो 22 नंबर है उनको हटा दो। अगर उस पर बॉल गिरी तो मान लेना कि आपकी बैठ गई, उस 22 नंबर को हटा दो। अब जो आपने 15 चुने हैं उन पे बराबर नहीं लगाना है, उनमें आप 15 में से 5 नंबर चुनने हैं, फिर 5 में से 2 नंबर चुनने हैं। तो जब 5 चुने तो उस पर थोड़ा ज्यादा लगा दिया, 5 में से आपको लगता है कि यार ये 3 नंबर ज्यादा आ सकते हैं, उसमें और ज्यादा लगा दिया, उस 3 में से भी अगर आपको कोई एक ज्यादा लग सकता है तो उस पर ऐसे करके आपको जैकपॉट नंबरों की तरफ जाना पड़ेगा। 4-5 बैट में भी अगर एक बार जैकपॉट आ गया तो आपका विनिंग टारगेट पूरा हो जाएगा और आपको गेम बंद कर देनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा तरीका होता है। और आप बोल रहे हो कि 2 कॉलम लगा के चलना, आपने यही पूछा ना कि 2 कॉलम, 2 कॉलम का मतलब होता है 24 नंबर, मतलब आप
50% से ज्यादा जब रूलेट कवर करोगे, 37 में से 24 नंबर आपके होंगे, तो आप एक बार बताओ, अगर आपकी बेट आई, आप तो आपको बचेगा क्या? और आपकी बेट गई तो आपकी 2 बेट का पैसा गया। आप कुछ मत करो, एक कागज लो, एक कागज पेन लो, उस पे लिखो कि आपने 10 बेट लगाई है 2 कॉलम कवर करके, उसमें आपकी 5 बेट आई और 5 बेट गई। अब आप अपना हिसाब जोड़ लेना कि आप माइनस में हो कि प्लस में, आप माइनस में होंगे। पर अगर आपने एक कॉलम चुना कि ये वाला कॉलम मारेगा, अब आप वही सेम 10 बेट लिखो और उसमें ये मानो कि 4 बेट आपकी आई और 6 बेट गई, आप प्लस में नजर आओगे। ओए लड़ो नहीं, ये बिल्लियां मेरी, एक मिली है, एक का नाम मिली है, एक का नाम स्मूकी है। अंकित मोदी जी नमस्कार, मुझे आपको सुन के अच्छा लगता है, बाकी मुझे तो पता है, बाकी आपका एक किस्सा सुनाते जुए की शुरुआत का, तो कम से कम जो यंगस्टर है वो इसको लीव कर दे। लीव इफेक्ट कोशिश करता हूँ। अभी पहले कुछ सवाल ले लूँ, फिर मैं उसके बाद आपको अगर टाइम बचा तो डेफिनेटली मैं अपना कोई किस्सा बताऊंगा। आपने क्या पूछा है? ओए देखो शरारतें कर रही, दिखाऊं? 2 बिल्लियां हैं, पेट भर के खाना खाया इन्होंने, अब वो खाना खाने के बाद जोश आ जाता है ना, तो अब ये फाइट करेंगे आपस में। एक मुझे पर्रा रोड पे मिली थी, कुत्ते इसको मारने वाले थे, छोटी बिल्ली थी, बच्ची थी बहुत छोटी, तो मैं इसको बचा के लाया था, तब से हमारे घर पे ही है। दूसरी जो ये जो नीचे लेटी हुई है, इसका नाम है स्मोकी। इसके पैर जो थे वो काम नहीं कर रहे थे, मतलब कुपोषण का शिकार थी, फिर हमने इसको थोड़ा सा ध्यान रखा, डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तो अब दोनों फिट है एकदम। अंबुजा सिंह, अंबुज सिंह हेलो, गोसाई केवल नमस्कार, मनु मनु जॉन ऑनलाइन गैम्बलिंग में अब टैक्स लग रहा है या नहीं? 1 तारीख से मालूम पड़ेगा, जो डेट डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने वो 1 तारीख से डिसाइड करी है, तो 1 अक्टूबर से मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। और संजेलिया रोहित कुमार सर, कसिनो में 28% जीएसटी कब से लागू होगा? आप बता दिया 1 अक्टूबर से, जो गवर्नमेंट ने डेट दी है 1 अक्टूबर से दी है, पर अब वो टलती है या उसी दिन से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसमें स्टेट की मंजूरी चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, अब उसका जो पेपर वर्क है उसमें देखो 1 अक्टूबर तक कंप्लीट होता है, तो 1 अक्टूबर से लगेगा। अगर वो डिले होता है तो उसमें आपको और वक्त मिल जाएगा, पर फिलहाल गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बाकी आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ता है या नहीं। एम लक्ष्मण पूछ रहे हैं, कसिनो बेस्ट प्लेटफॉर्म बताओ बैट करने के लिए। बॉस इसके लिए आपको मेरे को इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करना होगा, यूट्यूब पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। राकेश कमाकर, वो आप भी इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मैं वहां बता सकता हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक आपको किसी न किसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है राकेश साइकिलिस्ट। वेदर कसिनो चीटिंग रूलेट गेम, देखो ये बहुत सारे लोगों का दावा है कि कसिनो में ऑनलाइन में चीट होता है या गेम चेंज होती है, ये होता है वो होता है, पर मैं ये हमेशा मानता हूँ कि यार बॉस, आपका पैसा बढ़ता है, आप उसके बावजूद नहीं रुकते हो। अब वो चीटिंग की वजह से भी बढ़ा, क्योंकि जब भी बॉल किसी नंबर पे गिरती है तो कुछ लोगों का पैसा जाता है और कुछ लोगों को पैसा आता है। ऐसा नहीं होता है कि भी सबका ही चले जाएगा। तो चीटिंग हो या ना हो, आपको इस बात पे फोकस करना है कि जब आपने पैसा डिपॉजिट किया तो आपका पैसा डबल हुआ था। जब डबल हुआ था तो क्या आप रुके थे? आप रुके नहीं और वो पैसा नीचे चले गया तो आपने बोला कि चीटिंग हुआ। हमेशा हारने वाला व्यक्ति ही चीटिंग का इल्जाम लगाता है। बॉस जब पैसा डबल हो गया, आप गेम बंद करो और विड्रॉल कर लो। अगर विड्रॉल वो करने नहीं देता है, ये चीटिंग है। अगर कोई साइट आपको विड्रॉल नहीं करने देती है, विड्रॉल करने से रोक देती है, तो ये चीटिंग है। पर वो बॉल कहीं भी गिर रही है, रिमोट से कंट्रोल हो रही है, कैसे भी कंट्रोल हो रही है, अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो आप रुके क्यों नहीं? और आप इतना बड़ा खेलते क्यों? क्योंकि आपको टारगेट किया जाए। हमेशा भीड़ में गुम रहो ना। वीरेंद्र पटेल हेलो। डिस्कवर न्यू, 1 लाख से 500 डे कमा सकते हैं। सबसे घटिया, सबसे बर्बाद करने वाली स्ट्रेटेजी है कि 1 लाख रुपए डाल के 500 रुपए कमाना। 99 बार कमाओगे,
पर एक बार में 1 लाख रुपया जाएगा, फिर उसके बाद में आप चिड़चिड़े बन जाओगे, फिर खुंदक में और पैसा लाओगे और फिर पता नहीं कितने लाख दे दोगे। 500 रुपए कमाने के लिए 1 लाख रुपया हलवा है क्या? बांटने के लिए बैठे हैं कि आप 1 लाख रुपए लेकर के बैठोगे? अच्छा, 1 लाख रुपए लगा करके 500 रुपए जीतोगे, कितने परसेंट होता है मालूम है? आधा परसेंट। अगर आप 1 लाख रुपया लगा करके 500 रुपये जीतोगे तो मतलब आपको आधा परसेंट प्रॉफिट चाहिए। अगर मान लो किसी दिन वो ऊपर नहीं गया, नीचे गया, मतलब आपने 1 लाख रुपए डाला और आप खेलने लगे, 500 रुपये ऊपर ही नहीं गया, नीचे ही जा रहा है, मतलब बैट आई, पहली बैट गई, दूसरी गई, तीसरी गई, चौथी गई, फिर एक बैट आई, फिर 3 चली गई, फिर 2 बैट आई, 5 चली गई, उस दिन कहाँ पे रुकोगे? कहाँ पे रुकोगे? 1 लाख रुपया पूरा जीरो हो जाएगा। अब आपका दिमाग बोलेगा नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ थोड़ी हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं 5,000 नीचे जाने पे रुक जाऊंगा। पक्का आपकी बात मान लेता हूँ, 5,000 जाने पे, आप मतलब 500 रुपये ऊपर और 5,000 नीचे, तो 5,000 रुपये नीचे जाने पे रुकना है, या 2,000 रुपये नीचे जाने पे रुकना है, या 10,000 रुपये नीचे जाने पे रुकना है। अगर हम 10,000 भी माने तो बाकी के 90,000 रुपये क्यों जमा कराए थे? अगर आपने 10,000 रुपये नीचे जाने पर ही रुकना है, या 5,000 जाने पे रुकना है, तो 95 क्यों जमा कराए? 2,000 नीचे जाने पे रुकना है तो 98 क्यों जमा करवाए? अपनी बड़ी रकम को दाव पे क्यों लगाया? ये कहाँ की अकलमंदी है? और देखो, आपकी एक और अकलमंदी देखो, जिस दिन आप जीत सकते हो उस दिन तो आप आधा परसेंट जीतोगे, जिस दिन आप हार रहे हो उस दिन आप ज्यादा हारोगे। ये कहाँ की अकलमंदी? सबसे वर्स्ट घटिया स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी इतनी आसान लगती है और ज्यादा बार जितवाती है लोगों को, इसलिए लोग बड़ी बड़ी रकमें लेकर के बैठते हैं, कंपाउंडिंग के चक्कर में पड़ते हैं और बड़ी रकम बर्बाद करके बैठ जाते हैं। मेरी बात तो ये क्लियर गारंटी कभी बड़ा नहीं जीत सकते, पर ये भी गारंटी कभी बड़ा होगे नहीं, क्योंकि यहां पर आप आधा परसेंट जीत रहे हो और दे रहे हो ज्यादा परसेंट। मेरा सिंपल सा है, छोटे से बड़ा पैसा बनता है, बड़े पैसे से छोटा पैसा नहीं बनता है। ये बिल्कुल स्ट्रेटजी गलत है। आप बिजनेस नहीं करो, आप जुआ खेल रहे हो, जहाँ पे एक लगातार 10 बेट भी जा सकती है आपकी। और आईडी में 1 लाख डालोगे क्यों? सर 5-8 फंडा बताओ कब बनता है? बॉस क्या होता है, रूलेट एक पैटर्न के ऊपर चलता है। रूलेट जो रूले गेम है, ये जेरी यहाँ सो रहा है, ये मेरा छोटा वाला डॉगी है, ये पीछे सो रहा है। मैंने कहा रूले जो है वो पैटर्न पर चलता है, तो आपको हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री का मतलब कि रूले में पिछले 10-12-15 बार में कौन कौन से नंबर मारे हैं उसने, आपको उनको स्टडी करना होगा कि भी अरे ये जिगजैग मतलब एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, 2 ब्लैक एक रेड, ये 2 रेड एक ब्लैक, ऐसे तो नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं कौन सा कलर मारेगा। ऐसे ही एक छोटा पहला डजन मार दिया, एक बीच वाला मार दिया, एक बड़ा मार दिया, 2 बार बीच वाला मार दिया, तो एक बार बड़ा वाला मार दिया, तो भी कोई फायदा नहीं। जब आप रूलेट की हिस्ट्री देखोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई रूलेट, अब आती सीरीज, सेम ऐसी सीरीज होता है। सीरीज का मतलब हो गया जीरो स्पेल, बिग सीरीज, ऑफलिंग्स और 5-8 सीरीज, ये सीरीज होती हैं। अब आपने देखा कि यार पिछले 10-12 गेम में ये जिस भी सीरीज पर बॉल गिरी है उसने कम से कम 2-3 बार वो सीरीज को रिपीट किया है। ऐसे आप अंदाजा लगाओगे कि हाँ 5-8 पर बॉल गिरी है तो मतलब कम से कम 5-8 आएगा। तो अगर 3 बार भी आ गया 5-8 तो भी आप प्रॉफिट में हो। अगर वो कई बार वो 5-5, 6-6 बार, 12-12, 15-15 बार भी 5-8 मार देता है। और अगर आपने 5-8 और प्लस कलर को ऐड कर लिया कि 5-8 भी चल रहा है और मान लो कलर भी ब्लैक का चल रहा है, मान लो आपने देखा कि यार ये ना जिगजैग नहीं चल रहा, रेड ब्लैक नहीं चल रहा, ये ब्लैक को कई बार मार रहा है और 5-8 मार रहा है, तो 5-8 में 12 नंबर होते हैं, 5-8 में 12 नंबर होते हैं और आपने देख लिया कि ब्लैक मार रहा है, तो अब आपको 12 में से 6 ब्लैक है, 6 रेड है, तो मतलब आपने रेड हटा दिया, अब आपके पास सिर्फ 6 नंबर है। 6 नंबर में से आपको चुनना है कि कौन सा नंबर आएगा, या 6 के 6 को कवर करना है। ब्लैक चल रहा है तो क्या मारेगा, 8 मारेगा, 11 मारेगा, 24 मारेगा, 10 मारेगा, क्या मारेगा, 33 मारेगा, है ना। तो ये आपको, अगर मान लो ब्लैक फ्लो चल रहा है और 5-8 सीरीज चल रही है तो आपके तो उंगलियों में नंबर रटे होने चाहिए। 8, 11, 24, 33 आपको मारेगा, वो 10 मारेगा, ये सारे ब्लैक नंबर है, 6 नंबर ब्लैक। अगर आपको लगता है कि रेड कलर का फ्लो चल रहा है और 5-8 पे ही बॉल गिरेगी पर कलर रेड है, रेड पे ही रिपीट होगा, तो अब आपके पास तो बहुत आसान है। 5-8 सीरीज में आपके 12 नंबर आते हैं और उसमें से 6 नंबर रेड है, तो आपको 6 नंबर पे बैट लगानी, बाकी बॉल कहीं भी गिरे मान लेना आपकी बैट जाएगी। तो फिर क्या मारेगा, 5 मार सकता है, 23 मार सकता है, 16 मार सकता है, 36 मार सकता है, 30 मार सकता है, 27 मार सकता है। ये सारे 5-8 के रेड नंबर है, 6 नंबर है। तो आपको
37 नंबर का बोझ नहीं लादना अपने ऊपर। आपको सिंपल सा इतना देखना है कि बॉल और कलर क्या चल रहा है। अब मान लो कई बार सिंगल नंबर रिपीट हो रहे होते हैं और 5-8 चल रहा है, फर्स्ट डजन मतलब सिंगल नंबर ले लो या फर्स्ट डजन ले लो और 5-8 चल रहा है, तो आपके पास तो क्लियर है कि फर्स्ट डजन के अंदर 5-8 के नंबर कितने आते हैं, 5, 8, 11 और 10। 5, 8, 11 और 10 ये 5-8 के नंबर है। अगर आपको लगता है कि बॉल फर्स्ट डजन पे गिरेगी और 5-8 सीरीज में से नंबर आने वाला है, तो आप फर्स्ट डजन को कवर करके चलो और उसमें जैकपॉट नंबर 5, 8, 11, 10 को बना करके चलो। जो लोग कॉलम खेलते हैं, अगर उनको लगता है कि बीच वाला कॉलम आ सकता है और 5-8 आ सकता है, तो उनके लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि बीच वाले कॉलम में 5-8 के नंबर कौन से होते हैं, 5, 8, 11, 23, ये 5-8 के नंबर है 5-8 सीरीज के। ऐसे ही ऑफलिंस चल रहा है और आपको लगता है बॉल बीच वाले डजन में आएगी, तो 14, 17, 20, 14, 17, 20 बीच वाले डजन में आता है और आपका ऑफलिंस में भी आता है। अगर बीच वाला कॉलम चल रहा है और आपको लगता है ऑफलिंस का नंबर मारेगा मारेगा, तो भी आपको मालूम है 14, 17, 20 बीच वाले कॉलम में भी आता है और ऑफलिंस में भी आता है। तो ऑफलिंस में टोटल 8 नंबर होते हैं, बीच वाले कॉलम में 12 नंबर होते हैं। ऑफलिंस आएगा और बीच वाला कॉलम मारेगा, तो 14, 17, 20 को आप जैकपॉट नंबर बना सकते हो। जैकपॉट नंबर का मतलब होता है जिस नंबर पर आप ज्यादा अमाउंट लगा रहे हो कि यार ये नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं ज्यादा है। कोई भी चीज 100% नहीं होती है, बॉल किधर भी लुढ़क सकती है, पर हमारे को एक अंदाजा होता है। अगर आपने देखा कि बॉल नेबर नंबर चल रही है, तो आपको नेबर नंबर के लिए रूलेट के अंदर सबसे पहले जबानी नंबर रटा होना चाहिए। आपको एक एक नंबर रटा होना चाहिए। जैसे आपसे पूछे कि 26 का नेबर क्या है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि यार 26 का नेबर जो है वो एक तरफ तो 0 और 32 है, दूसरी तरफ 3 और 35 है। आपको मालूम एक एक नंबर रटा होना चाहिए। 5 का नेबर क्या है, 5 का नेबर है जी 23 है, 5 का नेबर 10 है, 16 है। ऐसे आपको 5 के नेबर रटे होने चाहिए। 30 का नेबर क्या है, 8 और 11 है, 27, 30 को भी आप ले सकते हो, ये 5-8 में आते हैं। 8, 11 बिल्कुल उसके चिपकने वाला, बिल्कुल बगल में 8 और 11 के बीच में 30 आता है। ऐसे ही 13 और 11 के बीच में 27 आ जाता है। ऐसे करके आपको नेबर नंबर रटे होने चाहिए। बिल्कुल आप लोगों को ना नेबर नंबर तो पता नहीं है, उनसे पूछो जीरो स्पेल में कौन से नंबर आते हैं, कह रहे पता नहीं जी, 0 है और 26 है। आपको पता होना चाहिए कि 12 से लेकर के 15 तक का व्हील जो होता है वो जीरो स्पेल का होता है। 12 आता है, 12 का नेबर 35 है, 35 का नेबर 3 है, 3 का नेबर 26 है, 26 का नेबर 0 है, 0 का नेबर 32 है, 32 का नेबर 15 है। अब मैं पूछूंगा जीरो स्पेल का बॉर्डर क्या है, आपको ऑनलाइन के अंदर सेकंड मिलेंगे, सेकंडों में आपको बेट लगानी होती है। तो आपके पास इतना ड्रामेबाजी का नहीं होता कि आप बैठे हो आराम से कंफर्टेबल, सिगरेट भी पी रहे हो, दारू भी पी रहे हो और बेट भी लगा रहे हो। आपको पता होना चाहिए जीरो स्पेल आएगा तो जीरो स्पेल सीधा लगाया और उसके बाद में जीरो स्पेल का बॉर्डर। अब मैं बोलूँ जीरो स्पेल का बॉर्डर क्या है, आपको आप ढूंढते रहोगे बॉर्डर क्या है, बॉर्डर क्या है, तब तक सेकंड पूरे हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए जीरो स्पेल का एक बॉर्डर 12 के बगल में 28 है और उधर 15 के बगल में 19 है। अगर एक एक और लगाना है तो 19 के बगल में 4 है, 28 के बगल में 7 है। ये आपको रटा होना चाहिए। तब जाके लोग क्या करते हैं, आते हैं पैसा लेकर के बैठ जाते हैं और उन्होंने कहते हैं यार हम तो लॉस में आ गए, लॉस में आ गए। क्यों 99% लोग बर्बाद है, क्योंकि हर चीज पहले सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है और फिर उसको प्रैक्टिकल अपनाना पड़ता है। उसमें भी थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है, आप शुरू में हारते हो, पैसा चले जाता है, फिर जा करके आपके अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होता है, पेशेंस डेवलप होता है। और इसके बावजूद भी, सब कुछ आने के बावजूद भी आपका लालच और डर आपको मरवा देता है। मतलब अगर आपको सब कुछ समझ में भी आ गया, ऐसे ऐसे गैम्बलर्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपने जीवन के 10-10, 15-15 साल जुए को दे दिए, रूले को दे दिए। एक एक जबानी नंबर उनको रटा हुआ है कि ये नंबर आएगा और वो नंबर आता है, फिर क्यों बर्बाद है, क्योंकि जब वो जीत रहे होते हैं तो उनका लालच और डर उनको मरवा देता है। तो ये चीजें अगर आपको रूले में कुछ करना है तो सबसे पहले आपको नंबर रटे होने चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ऑफलिंस का नेबर क्या है, तो ऑफलिंस का नेबर होता है 22-25, पर ऑफलिंस तो दो तरफ आता है, तो नेबर भी तो, बॉर्डर भी तो 4 होंगे। ऑफलिंस का बॉर्डर क्या है, एक तरफ 22-25 है, दूसरी तरफ 27 और 33 है। इधर बॉर्डर खत्म होता है ऑफलिंस का 1 पर, तो उसका नेबर कौन सा है, 33। इधर ऑफलिंस खत्म होता है 6 पर, तो उसका नेबर कौन सा, 27। दूसरी तरफ कौन सा, 22 और 25। तो जब ऑफलिंस लगाओ तो 22 और 25 को आप स्प्लिट कर सकते हो, या 33 और उधर से आप 27 को ले सकते हो। तो आपको नंबर रटे होने चाहिए, तब जा करके आप इसमें महारत हासिल करते हो। बाकी लोग मैंने देखा है यूट्यूब पर बोल रहे हैं 1 लाख से 50 लाख बनाया, 20 लाख बनाया, ऐसे लगाओ, 1 लाख लगा दो, 1000 रुपया रोज कमाओ। अरे हलवा है क्या, बांटने के लिए बैठे हैं क्या? आज तक एक ऑनलाइन साइट बता दो जो लॉस की वजह से बंद हुई हो। गवर्नमेंट ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी या कुछ हो गया तो बात अलग है, कोई भी घाटे की वजह से कभी बंद नहीं हुई, हो ही नहीं सकता घाटा। तो ऐसे पैसा बट नहीं रहा है, मेरे से लेके दिखा दे ये 1 भी रुपया। मैं तो ऑफलाइन कसिनो में भी कभी कभी जाता हूँ, वहां भी प्लस होके आता हूँ।
क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे कितना मैं ले जितना ज़ीरो कर सकता हूँ, उतना ही पैसा लेकर के जाता हूँ। आप लोगों को एक बार बताओ ना, आपको बोला जाता है कि आप लोग ऑनलाइन खेलो और 1 लाख रुपए लगाओ, 5% ऊपर 10% नीचे पे गेम बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपया लगा करके 5,000 कमाना है और 10,000 घाटा हो गया तो उस दिन गेम बंद कर देनी है। तो भाई 90,000 रुपए किसको चमकाने के लिए डाला था? कसिनो वाले को दिखाने के लिए कि आई एम ए हाई हाई रोलर गैम्बलर। कसिनो तो टारगेट करता है हाई रोलर गैम्बलर को। आप जितना वहाँ पे चमकाओगे अपने आप को उतना वो। मैं तो चुपचाप जाके छोटे-मोटे अमाउंट से भीड़ में गुम होके खेलता हूँ। मैं कभी भी मेरी बेट सबसे बड़ी नहीं होती है और सबसे छोटी भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, बाकी आपकी मर्ज़ी। आप और आपकी बर्बादी के बीच में गैप कम हो रहा है क्योंकि आप लगातार जुआ खेल रहे हो। एक और चीज़, कभी भी रोज़ नहीं खेलना चाहिए, लगातार नहीं खेलना चाहिए। अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 4 दिन मैक्सिमम है, 1 दिन का गैप, क्योंकि आपका दिमाग लगातार पैटर्न बनाता है। तो आपने आज जो किया और जीत गए उससे, तो आपका मन करेगा कल भी खेलते हैं या आज रात को भी खेलते हैं, दिन में जीते हैं तो। अब आपने जिस वजह से जीते थे, आप वही पैटर्न खेलोगे, है ना? यही करोगे ना, जिससे जीते तो वही तरीके अपनाओगे। अब होगा क्या उसमें, रूलेट अपना पैटर्न चेंज कर देगा। आप उसी तरीके से बेट लगाते जाओगे। 30 आया है तो 8-11 लगाएँगे, 27 लगाएँगे। 30 आया है तो 30 का 3 वाले सारे नंबर लगा देंगे। 23, 3, 13, 30, 33 ये लगा देंगे। कुछ इस तरीके से खेलते हैं। पैटर्न बहुत सारे होते हैं ना। 3 का पैटर्न चलेगा तो क्या होगा? 3 का पैटर्न में 3, 13, 30, 23, 33, 21, 12 ये सब 3 के पैटर्न है। 25 भी 3 के पैटर्न है। 24 भी 3 के पैटर्न में आता है। जी, मतलब जिसका भी जोड़ 3 हो, जिसमें भी घटा दो, कभी देखना ऐसा चलता है। अब कुछ लोग इस तरीके से खेलते हैं पर वो कभी ऐसा नहीं चलेगा तो क्या हुआ, उनकी बेट जाएगी। तो हमेशा एक बात ध्यान रखो, रूलेट के साथ गो विद द फ्लो। उसके अगेंस्ट मत चलो, कि गैम्बलिंग के अंदर किसी भी चीज़ के अगेंस्ट मत चलो। इसको छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा है, इसको करियर बनाने की कोशिश मत करो। ये अमीरों का गेम था, एंटरटेनमेंट का गेम था। इसको जितना शौक मौज से खेलोगे उतना प्लस होगे। जितना इसको करियर बनाने जाओगे, इससे पैसा कमाने जाओगे, 10 दिन कमाओगे, अगले 5 दिन के अंदर 10 दिन से ज़्यादा पैसा दे दोगे। ओवरऑल आप माइनस में धीरे-धीरे खिसकते रहोगे। आज आपका किसी का घाटा अगर 1 लाख है, तो 1-2 महीने बाद वो 2 लाख होगा, फिर 5 लाख होगा, 10 लाख होगा। कब वो अपनी ज़मीन बेच देगा, कब वो अपना घर बेच देगा, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों लोगों से मेरी बात हुई है। कोई ट्रिक स्ट्रेटेजी से जुए को नहीं जीता जा सकता। ट्रिक और स्ट्रेटेजी जो भी मैंने अभी भाषण दिया है, इससे केवल आप 1 दिन जीत सकते हो, 2 दिन जीत सकते हो, 4 दिन जीत सकते हो। ओवरऑल आपका माइंड आपको बचाएगा, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, इसलिए इसमें माइंड की ज़रूरत होती है। ट्रिक स्ट्रेटेजी से ऐसा थोड़ी होगा, मैंने आपको ट्रिक बता दिया आप सारी ज़िंदगी जीतते रहोगे और आप इलॉन मस्क बन जाओगे, ऐसा थोड़ी हो रहा है। हलवा नहीं है जो बट रहा है। भाई साहब, भाई सब भाइयों को एक बात बताना चाहता हूँ, मैं जुए में 2 से 3 करोड़ रुपए हारा हूँ, बट इसको छोड़कर सब हारोगे। नो कैर। ये अंकित मोदी जी हैं जिन्होंने बोला कि मैं 2 से 3 करोड़ रुपए हारा हूँ, और ये अभी मुझसे 5-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मेरे से यहाँ पे गोवा में मेरे से मिल के गए हैं, और इन्होंने जुआ बिल्कुल छोड़ दिया है। और ये 2.5 से 3 करोड़ रुपए इन्होंने मुझे बताया था कि मैंने कुछ 3-4 सालों के अंदर या 5 साल के अंदर मैंने हारा है। तो अब आप जो लोग लाख हार के बैठे हैं, 5 लाख हार के बैठे, 10 लाख हार के बैठे, तो सोचो इन्होंने 2.5 से 3 करोड़ रुपए हारे हैं। तो ये आज ये मैसेज कर रहे हैं। मैंने बोला है कि जो लोग जितने लॉस कर चुके हैं वो अपना लॉस लिखें, और ये जो लोग जुआ छोड़ रहे हैं वो डेफिनेटली लिखें लॉस के साथ, ताकि बाकी लोगों को ये मैसेज मिले कि हमें भी छोड़ देना चाहिए। उम्मीद के सहारे मत जिंदगी जियो, यहाँ पर आपको ठगने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आपका पैसा जाता चला जाएगा और कुछ नहीं होगा, बदनामी होगी, बर्बादी होगी। आदित्य राज हेलो। दीप सिंगम सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि विड्रॉल करने के बाद मैं मन में इच्छा ये होती है कि जल्दी से विड्रॉल अमाउंट विन हो जाऊं, और सर बैठे बताए कैसे मैं कंट्रोल करूँ। ये सबके साथ प्रॉब्लम होती है। अगर आप हार जाते हो तो अपने आप को कोसते हो, और अगर आप जीत जाते हो तो आपका मन करता है कि यार जीत तो गए हैं तो हम रुके क्यों हैं, क्योंकि कसिनो तो 24 घंटे चल रहा है, तो चलो फिर पैसा जमा करते हैं और खेलते हैं, या जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसी से खेलते हैं। आप एक बात एक भेजे में नहीं समझ में आ रही कि हर आदमी की, हर गेम की, हर एक दिमाग की एक लिमिट है। अगर किसी के आदमी की दिमाग की जीतने की लिमिट 5,000 है, और अगर वो जीत चुका है तो वो दिन में 5-5 करके 50 बार नहीं जीत सकता। वो उसकी लिमिट ही 5,000 है, उससे ज़्यादा जाएगा तो वो अपना पैसा दे देगा। तो आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितना जीतना है और कितने घंटे बाद खेलना है। एक दिन में 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होने चाहिए, और उन दोनों के बीच में 8 घंटे का गैप होना चाहिए, अगर कोई बिल्कुल ही लत पड़ गई है।
अदरवाइज़ आपको महीने में 12-15 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं खेलना चाहिए, शौकिया तौर पे खेलना चाहिए, इसको करियर बनाने की सोच नहीं होनी चाहिए, अल्टरनेट डे पे मिनिमम खेलना चाहिए, जितना पैसा हार सकते हो और उससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क ना हो उतना ही पैसा जमा करना चाहिए, वरना इससे निकल जाओ, धीरे-धीरे अपना पूरा घर बर्बाद कर दोगे, घर में रिश्ते भी टूटेंगे, पैसा भी जाएगा, इससे ज़्यादा क्लियर आप लोगों को कोई बात नहीं बोलने वाला, बाकी कोई भी आके ना ये सारी बातें करके अल्टीमेटली आपको लेके जाएगा एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर लेकर के जाएगा और आपको वहाँ पर जाके बोलेगा अब यहाँ पे पैसा जमा करो और मैं आपको बढ़वा करके दूंगा। ठीक है, मैं सिंपल सी बात है, मैं एक साइड का नाम लेता हूँ, पैसा लेके लेता हूँ और बोल करके लेता हूँ कि और उस वीडियो में भी बोलता हूँ ये जो मैं नाम बता रहा हूँ ये पैसा लेकर के बता रहा हूँ क्योंकि मुझे भी पैसे की जरूरत है और यहाँ पर भी आप हार सकते हो, बर्बाद हो सकते हो। ये ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो आप यहाँ पर जीतोगे जीतोगे, तो वो क्लियर है। बाकी आपको समझ आ रही है, इससे ज़्यादा क्लियर कट मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। बात में दम है, काइंडली कंसीडर दिस, लॉस रिकवरी इज नेवर पॉसिबल। लॉस के पीछे भागोगे तो और पैसा जाएगा। प्रकाश दोषी, थैंक यू राकेश जी, क्या सभी कसिनो रूले की हिस्ट्री पब्लिश करते हैं? हाँ, सभी कसिनो मिनिमम 12 से 15 गेम जो बोर्ड डिस्प्ले बोर्ड होता है, आप इन दुनिया के किसी भी कसिनो में जाओगे वहाँ पर आपको 12 या 15 गेम या कहीं कहीं 18 या 20 गेम की हिस्ट्री मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, मैंने एक दो कसिनो में शरारत देखी है, अब वो जानबूझ के शरारत है या वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे नहीं मालूम, पर क्या था कि शुरुआत के दिनों में मैं नोट करता था कि कौन सा नंबर आया है क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं होता था उन पर। तो मैंने ये चीज़ पकड़ी काठमांडू के अंदर एक कसिनो में कि डिस्प्ले में जैसे जो नंबर है तो जो करंट नंबर आया वो डिस्प्ले में आया ही नहीं है या बीच में से एक नंबर गायब हो गया, क्योंकि नंबरों के हिसाब से आप अंदाजा लगाओगे अगर आगे बॉल किस तरफ जा सकती है, किस तरफ बॉल गिरेगी व्हील के, तो नंबर एक स्किप कर देते हैं बीच में से। जैसे मान लो अगर कलर फ्लो चल रहा है कि ब्लैक का फ्लो चल रहा है, अब बीच में एक रेड आया, अब फिर ब्लैक आएगा, अब मान लो वो रेड वाला नंबर गायब कर दिया तो लोग हिसाब लगाएंगे अरे ये तो 12 बार ब्लैक आ गया है तो अब तो रेड आएगा, वो मालूम पड़े जी अभी 3 बार पहले रेड आया था वो हटा दिया। तो ये कुछ होता है, पर हिस्ट्री सभी पब्लिश करते हैं, पर फिर भी चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। क्रिकेट बैटिंग में चीटिंग होने का चांस है 50% से। क्रिकेट बैटिंग के अंदर चीटिंग आपके साथ नहीं होती है पर मैच के रिजल्ट के साथ हो सकती है, वो तो बहुत सारे केस सामने आए हैं कि क्रिकेट बैटिंग के अंदर हमेशा मैंने वो देखा है, स्पोर्ट्स बैटिंग के अंदर जो शांत बैठता है वो प्लस में आ सकता है। मतलब आपने एक टीम चुनी, आपको लग रहा है कि यार ये टीम जीत सकती है, चुपचाप उस पर पैसा लगाया, आप बैठ गए, तो पॉसिबिलिटी है कि आप कम हारोगे और ज़्यादा जीतोगे। पर ये जो तरीका होता है ना कि अरे सेशन भी खेलना है, ओवर का भी खेलना है, ऑड आएगा कि इवन नंबर पे स्कोर आएगा वो भी खेलना है, आप सीधा सीधा स्पोर्ट्स बैटिंग में विनिंग और लूज के ऊपर लगाओगे तो आपके लॉस के घर कम हो जाएंगे। उसमें आपको लगेगा अरे क्या है, ओवर में आपने प्रेडिक्ट किया कि इस ओवर में 30 रन आएंगे, मालूम पड़े जी पहले तीन बॉल पे 0 रन है, आखिरी की 3 बॉल पर मार दिए मोटे मोटे रन और नो बॉल भी हो गई और उसमें छक्का भी लग गया, क्या करोगे आप? और आप लोग इतनी बड़ी मछली की इतनी छोटी, इतने बड़े समंदर की इतनी छोटी मछली हो कि आपकी बैट को कोई नहीं फॉलो कर रहा है, वो ओवरऑल फॉलो करते हैं कि किस तरफ ज्यादा पैसा लगा है। अब वो अगर आप उस तरफ हो तो आप हार जाओगे, दूसरी तरफ हो तो आप जीत जाओगे, क्योंकि इनको हमेशा ज्यादा पैसे वाले को ही हराना होता है, जहां पर ज्यादा पैसा लगा। ये इंडिविजुअल एक एक को टारगेट नहीं कर रहे हैं लोगों, ये आपको लग सकता है कि आपको अकेले को टारगेट किया जा रहा है, आपकी इतनी वैल्यू नहीं है, ये तो करोड़ों अरबों रुपए की गेम है। पोकर वाले भैया सर फेस ऑफ नंबर क्या होता है? यार फेस ऑफ नंबर जो जितनी मेरे को रूले में जानकारी है वो नंबर है जो हॉट लिस्ट में है या जो अभी रिसेंटली आया है या जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा कोई और गेम में कोई और तरीका हो तो मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। सर हाल फिलहाल में एक दिन में 1 लाख लॉस हुआ है। बॉस जुआ छोड़ दो, नहीं तो पता नहीं कितने पैसे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कमाल यादव, you are true person. I always lose since 10 year, but after your video win I always win since 1 year. Thank you forever. कमाल यादव जी, अगर आपको लगता है कि आप मेरे वीडियो देख करके पिछले 1 साल से प्लस हो रहे हो और पिछले 10 साल से आप माइनस थे, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर छोटे मोटे लॉस में हो तो भी आप जुआ छोड़ दो, ये मेरा सजेशन है आपको।
और अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो अगर आप 1 साल से जीत रहे हो तो आपको आपके मन के ऊपर और कंट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि अब आपका दिमाग आपको धोखा देगा, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक एरोगेंस भी होता है, अहंकार भाव भी होता है कि देखा मैं तो 1 साल से जीत रहा हूँ। आपका अवचेतन मन आपको धोखा देगा। ये माइंड गेम है, जुआ जो होता है ये माइंड गेम है। तो अगर आप इसको छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप नहीं छोड़ सकते हो तो आपको और ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप 1 साल से जीत रहे हो, अब आपका माइंड आपको धोखा देगा, छलावा करेगा आपके साथ, फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा। पहले तो क्या होगा, आप जीत रहे हो, फिर वो आपको 1-2 बार हरा देगा, फिर आपके अंदर खुंदक पैदा होगी, वो आपकी खुंदक को बढ़ाएगा। आपका मन आपके साथ चीटिंग करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। ऐसा तो नहीं है कि आप लगातार जीतोगे, आपको जीत को बढ़ाना है, हार को कम रखना है। मतलब हारे उस दिन बहस में नहीं पड़ना, उसमें जिद में नहीं आना, ईगो नहीं हर्ट करनी है कि नहीं आज ही जीतना है, उस दिन गेम बंद कर दो छोटे-मोटे लॉस में। जिस दिन अपना हो, वक़्त की नज़ाकत के हिसाब से चलो। I gained enough knowledge by seeing you और वीडियोस राकेश भाई। थैंक यू सुधीर कुमार। अगर आपको मेरे यहाँ से कुछ नॉलेज मिली है तो उसके लिए अच्छी बात है। बलवंत सिंह देव, हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। आप जो भी बताते हो बड़े शिद्दत से बताते हो और वो समझ भी आ जाता है सर। काश कभी आपसे मिलने का मौका मिले, ये मेरी खुश नसीबी होगी। एंड लव यू सर। बलवंत सिंह देव जी, मैं गोवा में रहता हूँ, कभी आपका कभी भी गोवा में आना हुआ हो, आना हो और मैं अगर गोवा में हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट करके मिल सकते हो। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं जब भी जो भी लोग मिलने आते हैं मैं उनके साथ गैम्बलिंग की, पैसों की, बिजनेस की कोई बात नहीं करता हूँ। बाकी हाँ, आप चाय पे आओ तो चाय पियेंगे, खाने पे आओ खाना खाएंगे, खूब बातें करेंगे, पर मैं गैम्बलिंग के बारे में कोई बात नहीं करता हूँ अपने घर में जो लोग आते हैं मिलने उनसे। उस जो मेरे नाम लपेट के बिना किसी फ़िल्टर के मैं ईमानदारी से यहाँ पे बता देता हूँ। और आप लोगों को मेरे बोलने की तरीके से मालूम पड़ गया होगा कि मैं इतना फ्लो में बोलता हूँ कि मैं कोई बात छुपा भी नहीं सकता। और मैं एक-एक कमेंट पढ़ता हूँ, कभी गलती से बाई चांस कोई कमेंट छूट जाता है या कोई टेक्निकल एरर की वजह से गायब डिलीट हो जाता है, कोई आपने ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है तो वो डिलीट हो जाता है, या कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वो लेट डिस्प्ले में आता है। अदरवाइज मैं इंटेंशनली स्टेप बाय स्टेप पूरे सीक्वल के साथ एक करके कमेंट पढ़ता हूँ अपने हर चैनल पर जहाँ भी मैं लाइव आता हूँ। आदित्य राज पूछ रहे हैं सर 3000 से 3000 कमा सकते क्या? हाँ, 3000 से 3000 कमा सकते हो आप, 3000 से 5000 या 6000 भी कमा सकते हो। 3000 से कम नहीं कमाना है, 3000 से ज़्यादा जो भी हो जाए या उसके आसपास भी हो जाए उतना भी गेम बंद कर सकते हो। और ये जिद नहीं है कि 3000 से, ये डिपेंड करता है आपके तजुर्बे के हिसाब से। किसी दिन सीधा आपकी बेट आने लग गई, उस दिन तो 3 का 6 या 3 का 9 भी कर डाला, कोई दिक्कत नहीं। 9 करने के गए तो 8, 7, 6 जहाँ पे बात रुकी वहीं पर जैसे घटना शुरू हुआ तुरंत बंद कर दिया। एक गलती जो सभी लोग करते हैं क्या कि मान लो आपने जैसे 3 से खेला, आपको लगा कि मैंने बोला था 1 का 3 प्रॉफिट होना चाहिए, 3 का तो 9 होना चाहिए। आप 8.5 तक पहुँचे और उसके बाद आपका पैसा घटना शुरू हो गया। आपको वहाँ पे फाइट नहीं लड़नी है, ओहो नहीं अच्छा 8.5 हो जाए तो मैं गेम बंद कर दूँगा, नहीं। समझ लो अब ग्राफ नीचे जा रहा है, जितना भागते भूत की लंगोटी लो और भाग जाओ, हिट एंड रन गैम्बलर। जिद पे मत आना कि नहीं यार 8.5 पे हो जाएगा तो गेम बंद कर दूँगा। 8.5 के बाद आपका दिमाग बोलेगा कि अरे यार 8.5 पे आ ही गए तो चल 500 बढ़ा लेते हैं, पहले भी तो घटा के बढ़ाया था। ऐसे आपका दिमाग आपको छलावा देगा, धोखा देगा। ठीक है, राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों। मेरी आपको एक सजेशन है, जो लोग भी गैम्बलिंग करते हैं, किसी तरह का गेम खेलते हैं, कभी भी राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ना। राउंड फिगर के चक्कर में पैसा घुस जाएगा। टारगेट को थंब रूल मत बनाना कि इतना टारगेट रखा तो इतना ही जीतना चाहिए, भले ही 10-20% ऊपर नीचे हो। मान लो किसी ने सोचा कि यार मैंने 10,000 आज विन करना है, तो 10,000 थंब रूल मत बनाना। अगर 10 आसानी से बन जाए तो ठीक है, पर 10 से ऊपर भी मत जाना। ऊपर जाने का मतलब है कि आपका नियंत्रण नहीं है। आप ये मत बोलना कि देखो 10 आपने बोला था, मैंने तो आज तो 30 बना लिए। अगर मुझे कोई बोलता है कि मैंने अपने टारगेट से ज़्यादा बनाया तो मेरे को मालूम है कि ये पक्का बर्बाद होगा, क्योंकि इसका मतलब इसका नियंत्रण नहीं है। जब आप ऊपर में नियंत्रण नहीं कर सकते तो नीचे में कहाँ से करोगे? मतलब प्लस में नहीं कर सकते तो माइनस में कहाँ से करोगे? तो आपको करना क्या है, एक तो कभी भी थंब रूल नहीं है कि जितना बनाया उतना ही, उससे 10-20% ऊपर नीचे भी अगर अमाउंट नाच रहा है, गेम बंद कर लो, कोई बात नहीं। 20% कम कमा लो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, राउंड फिगर के चक्कर में कभी मत पड़ना, जिद में कभी मत पड़ना। आदित्य कुमार मीना, सर एक ने अभी 3 लाख से 10 करोड़ का प्लान बनाया है कंपाउंडिंग से, जबकि मैं बहुत लॉस में हूँ। बॉस देखो, किसने क्या बनाया है मैं किसी के ऊपर निजी तौर पे या व्यक्तिगत तौर पे नहीं जाना चाहता, ना मैं किसी के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। हो सकता है कि उनको बहुत
बड़ी स्किल हो उनके अंदर, बहुत बड़े सहन शक्ति हो कुदरत की या भगवान की, मैं भगवान को तो नहीं मानता पर कुदरत की उनके ऊपर कोई नियामत हो कि भाई इतना पेशेंस हो। देखो कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है कि कंपाउंडिंग 70-80% टाइम ड्यूरेशन निकलने के बाद असर दिखाती है। गैम्बलिंग में खोपड़ी पर शैतान नाचने का हमेशा मौका रहता है, कभी भी आपका दिमाग खराब हो सकता है। तो कंपाउंडिंग में 70-80% तक आप अपने दिमाग को रोक के रखोगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि गैम्बलिंग में पेशेंस नहीं होता है गैम्बलर्स में, 99% लोगों में। दूसरा, उसके अंदर कभी भी आप बहकने का डर रहता है। एक और बात, कंपाउंडिंग 100% वर्क करती है पर जुए में नहीं करती है। कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट में काम कर जाएगी, कंपाउंडिंग बिजनेस में काम कर जाएगी, कंपाउंडिंग नॉलेज में काम कर जाएगी, कंपाउंडिंग किसी भी उस तरीके के इकोनॉमिकल स्टेटस पे काम कर जाएगी जहां पर रेवेन्यू आता है, बढ़ता है या कम आता है पर घटता नहीं है। पर गैम्बलिंग में तो घटता भी है, तो कंपाउंडिंग में नहीं काम करेगी। ठंडे दिमाग से सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपाउंडिंग जुए के लिए बनी ही नहीं है। अब क्या है कि अगर कोई आदमी आपको कह रहा है, तो अगर आपको लगता है, आपको बिलीव है, तो आप जाओ। मैं किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं ना जानता हूँ, ना मैं किसी के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं कंपाउंडिंग के बारे में कह सकता हूँ, मैं किसी आदमी के बारे में नहीं कि इसने क्या चैलेंज किया है या क्या चैलेंज पूरा किया है या उसके पीछे क्या हकीकत है, मैं उस सब में नहीं जाना चाह रहा। मैं कंपाउंडिंग के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। 3 लाख से 10 करोड़ हलवा है क्या? हलवा है तो बट रहा है, तो फिर सब में बट जाए भाई। 3 लाख से 10 करोड़, या एक बार बताओ, लाखों रुपए कमाने वाला आदमी क्या मतलब लोगों को जितवा, समाज सेवा हो रही है? या आओ जुआरी भाइयों मैं आपको जितवाता हूँ आज, आज आपके गए हुए सारे लॉस कवर कर। ऐसा पॉसिबल है? ठंडे दिमाग से सोचो, अपना पैसा गवा के बाद में किसी को बुरा भला कहने से क्या फायदा? हाँ, वो तरीका है। मैं बोलता हूँ कि हाँ कल सुबह आ जाओ 11 बजे, मैं भी आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे खिलवाता हूँ, कंपाउंड करवाता हूँ, और फिर मैं आप सब लोगों को से वहां पे उसी प्लेटफॉर्म पे पैसा डिपॉजिट करवा दूँ। वो प्लेटफॉर्म के लिए तो मैं भगवान हो गया कि देखो मैं कितने सारे लोगों को लिया। आज मैं बोल दूं ना कि मैं आपको लाइव एक प्लेटफॉर्म पे खिलाता हूँ, तो 1000 आदमी मेरे साथ खेलने को ही बैठ जाएगा। आप लोग जानते हो, देख लो उठा के मेरा चैनल मनी इज नथिंग और रूलेट इंडिया और ट्रैवल एंड नॉलेज। पर मुझे मालूम है कि मैं तो गेम 5% बढ़ा के बंद कर दूंगा, वो बाकी के 1000 लोग बंद करेंगे? नहीं करेंगे, वो और खेलते रहेंगे और वो वहां पर हारेंगे। मैं तो 5 बढ़ा के बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये 1000 लोगों के आगे हीरो बनना है। विजेंद्र पटेल, मैं भी बहुत हूँ जो हमें क्या गैम्बलिंग में लॉस रिकवरी नहीं है पॉसिबल बॉस। ठंडे दिमाग से समझ लो, केवल आप नई गेम खेल के नया पैसा जीत सकते हो। पुराने पैसे को ध्यान में रख के खेलोगे, उसको लाने के चक्कर में खेलोगे, हमेशा पैसा चले जाएगा। और एक बार बताओ, अगर लॉस रिकवरी हो जाएगी तो फिर गेम बंद क्यों करेगा? फिर तो आदमी और खेलेगा। जब उसको पैसा वापस लाना आ गया तो वो प्लस में क्यों नहीं आएगा? मतलब आप ऐसे समझो कि एक आदमी 1 करोड़ रुपया हार गया, अब उसको कोई ऐसा पैतरा मालूम पड़ गया, ऐसी कोई मणि मिल गई, ऐसा कोई तरीका मालूम पड़ गया कि अब वो 1 लाख रुपया वापस ला सकता है, 1 करोड़ रुपया वापस ला सकता है। अब वो 1 करोड़ रुपया ले आया, पहले 1 करोड़ रुपया हारा और अब 1 करोड़ रुपया वापस ले आया। अब वो कह रहा है मैं आज के बाद जुआ छोड़ रहा हूँ। जब 1 करोड़ रुपया लाना आ गया तो वो और क्यों नहीं लाएगा? सोचो, हमेशा जुआ हार में छूटता है। सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं स्टार्ट में ऑलवेज विन करता हूँ। वो आपकी नहीं, वो सबके साथ होता है। स्टार्टिंग में हमेशा ज़्यादातर आप लोग प्लस हो जाते हो, आपका अमाउंट डबल या डबल से ज़्यादा हो जाता है, पर आपका लालच आपको रुकने नहीं देता है। तो कंट्रोल अपने लालच के ऊपर करो, ना कि दूसरे किसी पर उंगली उठाओ, किसी गेम के ऊपर उंगली उठाओ, किसी प्लेटफॉर्म को। हाँ, वो विड्रॉल नहीं करने दे रहा है, आप रुक रहे हो, वो चीटिंग है साफ। उसमें तो मैं मतलब क्लियर उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। लालच की वजह से सारा लॉस हो जाता है, बिल्कुल सही। इसमें देखो पूरा का पूरा गैमलिंग कसिनो वालों को जो कॉन्फिडेंस है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उनको उनको पूरा विश्वास है कि आप जैसे लोग जो लालची लोग हैं वो पक्का हारेंगे। और 99% लोग लालची होते हैं, क्योंकि हमारे समाज ने, हमारे धर्म ने, हमारे स्कूल सिस्टम ने, हमारे माँ बाप ने हमें शुरू से डर और लालच, डरना और लालची होना ही तो सिखाया है। तो उसी बात का फायदा गैमलिंग में उठाया जाता है। गैमलिंग में डर और लालच का ही तो फायदा है। कसिनो वाले इतने श्योर शॉट होते हैं। जब आज से 25 साल पहले मैं बैटिंग करता था, मतलब 25, 18 और 23-24 साल पहले, मैं जब फंटर था, मतलब फंटर मतलब बुक्की को फ़ोन करके क्रिकेट मैच के ऊपर बेट लगानी। तो एक मैच था, टेस्ट मैच, जिसमें लक्ष्मण ने, वीवीएस लक्ष्मण ने डबल सैकड़ा मारा था और हरभजन ने हैट्रिक ली थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। वो मैच था, उस मैच में मैंने पार्टनरशिप में बेट लगाई थी, तो मेरी इंडिया विन पर 70,000 रुपये हम जीते थे। सोचो, आज से 23 साल पहले।
23-24 साल पहले, याद कर लेना वो मैच कब हुआ था। विजय रथ रुका था ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया लगा था 7-8-10 मैच जीतती आ रही थी टेस्ट मैच। तो उस मैच में हम 70,000 विन थे और हमारी हार 1500 रुपए की थी और ड्रॉ पे हम 2,500 प्लस थे। तो वो मैच इंडिया जीत गई, चमत्कार हुआ था, हम जीत गए। तो हमें लगा कि अरे बुक्की तो रोते पीटते हुए आएगा, और हम बड़े मजे से, अरे राजू भाई, राजू बुक्की नाम था उसका, अरे राजू भाई पेमेंट। शाम को उसने 5 बजे 6 बजे वो आया और उसने हमें पेमेंट दी। उसके चेहरे पे ना कोई शिकन ना कोई शिकवा। हम बड़े हैरान, हमें तो लगा कि बड़ा माथे पे तरेड़ियां लेते हुए कि यार मतलब 70,000 रुपये। और उसी ने हमें बोला था कि मैच कलर है, कलर का मतलब होता है कि फिक्स है। तो उसने बोला लगा डालो यार, मैच इंडिया ही जीतेगी। तो हमने लगा दिया, हमने कहा यार छोटा मोटा पैसे जाएगा, और हम जीत गए। तो हमने कहा राजू भाई कैसा लग रहा है? कह रहा मुझे क्या कैसा लग रहा है, सब यहीं दे के जाओगे। और वही हुआ। पर मैं कभी हार में गैम्बलिंग नहीं करता हूँ। तो मैंने वो 70,000 और भी मैचों में जीता था, तो जो भी मैंने 90,000 लाख रुपए जीता था उसमें से 90% चले गए। 10-12,000 15,000 रुपए के करीब बचे थे। तो मैंने एक जॉय मैक्स का LG का टीवी खरीदा था 18 इंच का। मुझे वो शोरूम वाले ने बोला था बजट आने वाला है, अगर 15-20 दिन बाद लोगे तो ये टीवी सस्ता हो जाएगा, आपको इतनी प्राइस में 21 इंच मिलेगा। मैं कहा नहीं, ये मेरा विनिंग का पैसा है, मैं इसको खर्च करना चाहता हूँ। मैंने टीवी खरीदा जॉय मैक्स, LG का एक मॉडल आता था, पोर्टेबल टीवी बोलते हैं ना, कलर टीवी। उस समय वो खरीदा और सारे बुकियों के नंबर डिलीट किए और उसके बाद आज तक नहीं खेला। तो मैं आज ये किस्सा इसलिए पॉजिटिवली सुना सकता हूँ कि मैं ओवरऑल 10-12 हज़ार रुपये, मतलब जो टीवी खरीद लिया वही बचा, बाकी सब चले गया। जो कपड़े खरीदे थे, उस समय मॉल नहीं होते थे, करोल बाग वगैरह जाके शॉपिंग करते थे। तो जो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था उसने नहीं बंद किया। तो वो मुझे मिला कुछ दिनों बाद, उसके गले में सोने की चेनें, हाथ में ब्रेसलेट। कह रहा है अरे देखा मजबूत लोगों की जीत होती है, तू तो डर के भाग गया, देख मैं तो खेल रहा हूँ। एक बार को तो मुझे भी लगा कि भाई साहब गेम मतलब छोड़ करके मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर उसके 1-1.5 महीने बाद मेरी मुलाकात हुई उससे। मैंने कहा और क्या चल रहा है गेम में? कह रहा भाई कपड़े बिक नहीं सकते थे तो वो तो बच गए, बाकी सब चले गया मेरा जुए में। तो ये होता है गैमलिंग का हश्र। और ये किस्सा मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि एंड रिजल्ट जीरो ही होता है। समझ जाओ, जीवन में इजी मनी के पीछे मत भागो। इजी मनी के पीछे भागने वाले लोग ही जुए में बर्बाद होते हैं, बाकी आप खुद समझदार हो। अब मैं कुछ कमेंट लेता हूँ, बहुत देर से ज़्यादा बोल रहा हूँ। मनी पॉसिबल, हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन एज यूजुअल। अरविंद कुमार मीना सर, एक ने अभी 3 लाख से, ये मैंने बता दिया, इसका पढ़ लिया आपने। बार बार एक कमेंट को बार बार मत किया करो यार, थोड़ी इतनी तो मेरी रिस्पेक्ट करो कि मैं एक एक कमेंट को सीरियसली पढ़ता हूँ, कभी कोई कमेंट स्किप नहीं करता। आप मुझे यहाँ पे माँ बहन की गाली भी दोगे, मैं वो भी बता दूंगा, देखो जी किसी ने मुझे गाली दी है। मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। तो आप एक कमेंट को 10 बार लिखोगे, उससे कोई फायदा नहीं होना, बिना मतलब दूसरे का टाइम जाता है और मुझे भी पढ़ने में दिक्कत होती है बार बार। तुषार वर्मा, हमारे छत्तीसगढ़ में 5,000 करोड़ का महादेव बुक वाला बुक्की ईडी के चपेट में आ गया। अच्छा, वो छत्तीसगढ़ का है महादेव वाला? मुझे नहीं मालूम, मुझे कई बार सब्सक्राइबर ने ही बताया महादेव बुक्की, महादेव बुक। वीरेंद्र पटेल, सर मुझे जितना आता है लेकिन मैं जीतना आता है, लेकिन मैं पैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ। कसिनो में खेलने के लिए जाता हूँ, हर बार जीतता हूँ लेकिन वापस हार जाता हूँ। तो ये तो हर एक की कहानी है, घर घर की कहानी है। कॉलम ऑलवेज 1 और 2, खेलो 30, खेलो एक 30 दूसरे में। मैं हमेशा देखो, मैं 12-15 नंबर से ज़्यादा लगाने के हक में नहीं हूँ। वो आप कॉलम के रूप में लगाओ, वो आप स्टेटअप जाके लगाओ, वो आप डजन के रूप में लगाओ। मैंने डजन खेलने की एक ट्रिक भी बताई थी कि भी डजन जब भी सिलेक्ट करो तो डजन कौन सा आएगा ये तो आपने अपने तजुर्बे से सिलेक्ट कर लिया, पर खाली डजन से भी आप ओवरऑल प्लस में नहीं रहोगे, आपको उसके अंदर जैकपॉट नंबर बनाना चाहिए। तो मैंने वो भी बताया हुआ है, आप चाहो तो आप देख सकते हो। मोहम्मद अब्दुल रोहिम, bro, I play roulette or deposit it after winning, then withdraw, then again I lose what I won. What strategy should I follow here? Bro, I play roulette, deposit it after winning, then winning. देखो इसके लिए ना मैंने कई बार बोला है, छोटा पैसा जमा करो, टारगेट अचीव करो, टारगेट डिसाइड करके खेलो। उससे ऊपर उस दिन भगवान भी आके बोल देना अगर हो कि आज आप 10 करोड़ जीत सकते हो, बोलो नहीं, हमारे को जितना चाहिए उतना ही चाहिए।
तो वो डिसाइड करो, उसमें भी 10 से 20% का वेरिएशन रखो, फाइट मत लड़ोगे नहीं, इतना तो होना ही चाहिए, राउंड फिगर के चक्कर में मत पड़ो। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल की मैंने एक स्ट्रेटेजी दी है कि हमेशा छोटा छोटा विन करो और छोटा छोटा विड्रॉल करो। सारा विड्रॉल एक साथ करने के चक्कर में मत पड़ो। आपकी उंगली जो ऐसे ऐसे बेट लगाती है ना, जब अमाउंट में कम होता है, जैसे ही आप 3-4 बेट जीत जाते हो, विनिंग अमाउंट आपका डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो आपकी उंगली ऐसे ऐसे चलती है, टक 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 टक, ऐसे ऐसे घिसते हो आप उंगली, तो वो गलती मत करना। काजल पंजारी, सर 25,000 से खेलना है, हम तो कसिनो एंट्री फी करेगा या देना पड़ेगा एंट्री फी? देखो डिपेंड करता है, ज़्यादातर गोवा के अंदर कसिनो में एंट्री फीस है, पर एक कसिनो है चांसेस रिजॉर्ट कसिनो, जहाँ पर 5,000 रुपये की नॉन नेगोशिएबल चिप, रोलिंग चिप बाइंग करने पर आपकी एंट्री नहीं लगेगी, पर मिनिमम 5,000 रुपये का आपको खेलना ही पड़ेगा। वो 5,000 रुपये रोलिंग चिप है, मतलब वो लूज होगी और जो बदले में जो जीतोगे वो आपको मिलेगी विड्रॉल के लिए, तो उसमें आपकी एंट्री बच सकती है। दूसरा, गोवा के अंदर एक कसिनो है नियो मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो, लैंड कसिनो है पोरवरिम में, इसकी एंट्री कुछ 1250 रुपये के आसपास है, मतलब पहले 1,000 रुपये थे, अब कहते जीएसटी अलग से लगा दिया, तो 1250-1280 रुपये के आसपास की उसकी एंट्री टिकट होगी। कोविड के बाद तो 500 रुपये तक हो गई थी। प्रकाश, मैं धीमे कुछ भी खर्चा करता हूँ, मैं दिन में कुछ भी खर्चा करता हूँ तो मैं पैसे की इम्पोर्टेंस भूल जाता हूँ और सोचता हूँ कि ये खर्चा तो अभी घर जाके कवर कर लूँगा, और कर भी लेता हूँ, लेकिन कोई दिन मुश्किल होता है, क्या मुझे एडिक्ट है? हाँ बिल्कुल एडिक्ट है। सबसे पहली बात तो ये जो भावना है ना कि अरे खर्च खुल के खर्चा करो, मेरा क्या है, मैंने जाके एक बेट लगानी, एक बेट पे कमा लेना है, ये जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड नहीं है, ये एरोगेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि अरे यार कोई बात नहीं, 500 के 1000 भी चले जाए कोई बात नहीं, मेरा क्या है, मैं एक बेट लगाऊंगा, एक बेट पे 4 से 5,000 आप बना लोगे। तो आपका ये एटीट्यूड आपको बार बार मजबूर करे खेलने के लिए, और ये एक तरह का एडिक्शन ही है, तो आप इससे बचो। आप पैसे की कीमत को खर्च करने के टाइम पे भी समझो और बेट लगाने के टाइम पे भी समझो, और इतना हलवा नहीं है कि आप बाहर जाकर के शौक मौज पूरे करो और वहां पे आके आप ऑनलाइन में पैसा डालो और पैसा बढ़ा लो, तो ऑनलाइन वाले तो फिर बर्बाद हो जाते हैं, पर बर्बाद तो कोई और हो रहा है, तो आपको ठंडे दिमाग से एक बार अपनी इस स्ट्रेटेजी या इस प्लानिंग पर सोचना चाहिए। दीपक अग्रवाल, गैम्बलिंग एडिक्शन कैसे छोड़े? बॉस गैम्बलिंग एडिक्शन छोड़ने के लिए सबसे देखो क्या है ना, ये इतना आप लोग खेल चुके हो कि आपके दिमाग में इसके पैटर्न बन चुके हैं, इसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। कंडीशनिंग होती है ना, जैसे हर आदमी को लगता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, किसी को लगता है कि नौकरी ही सब कुछ, 9 to 5 जिंदगी जीता रहता है, या जो आदमी जिस हाल में होता है वो उसी हाल में ही जी करके खुश रहता है, जबकि हमें दिख रहा है कि बेचारा फटे हाल में जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। ऐसे ही गैम्बलिंग ज़्यादा करने से आप लोगों की कंडीशनिंग हो चुकी है। मैं एक बार कसिनो जाता हूँ तो उसके बाद 1-1 महीने तक कसिनो नहीं जाता हूँ। क्या? ताकि कंडीशनिंग ना बने, पैटर्न नहीं बनना चाहिए। जुआ खेलने का पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो आपके क्या है कि सबसे पहले तो कंडीशनिंग को तोड़ना है, उसके लिए आपको ब्रेक ले लेकर के, एक दिन में नहीं जुआ छूटेगा। पर आज आपने खेला, अब कोशिश करो कि 4 दिन बाद खेलो। 4 दिन के बारे में सोचोगे तो कम से कम 2 दिन पे तो अमल कर लोगे। गैप बढ़ाओ। जितने भी ऐसी संभावनाएं हैं जहाँ से आपको जुए के ऑफर्स मिलती हैं, ऐड आती हैं, आपको उसकी चैनल देख रहे हो मेरे को भी बंद करो, वीडियो को मत देखो, अनसब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब करो। जितना जुए की इन्फॉर्मेशन से बच सकते हो बचो। धीरे धीरे आपको ज्यादा से ज्यादा, मतलब मैंने जितने लोगों, मैं 150 से ज्यादा लोगों का जुआ छुड़वा चुका हूँ, दिन में जुआ नहीं छूट, इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। मैं अपनी, और इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ, तो आपको अपने आप को दूसरी चीजों में बिजी रखना पड़ेगा। देखो खाली बैठोगे तो जुए का मन करेगा, तो अपने आप को दूसरी अच्छी चीजों में व्यस्त रखो ताकि दूसरी तरफ ध्यान ही ना जाए। काजल पंजारी, एंड ड्रॉप प्रोवाइड करते हैं मांडवी से नॉर्थ तक? हाँ बिल्कुल। मांडवी रिवर नॉर्थ गोवा में ही आती है, तो उनका एक एरिया होता है 20-25-30 किलोमीटर तक, वो आपको 20 किलोमीटर तक ड्रॉप भी कर देते हैं। पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी हर कसिनो देता है आपको। उसके जो एक ट्रेवल डेस्क होता है वहाँ पे जाके पहले ही बात कर लो आप। सर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करे, कैसे बात करो आपको? सर एक बार मिला कसिनो में। विजेंद्र पटेल, मेरे से ना, मैं एक्चुअली में मेरे पास ना कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है,
मैंने जानबूझ के नहीं रखा हुआ है, 1-2 नंबर है वो फ्लाइट मोड पे रहते हैं, वो बैंक के चक्कर में रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर मैं जानबूझ के भी नहीं रखता हूँ, मेरे को लोगों से ज़्यादा बात करना मतलब हर आदमी से बात करना पसंद नहीं, तो मेरे पास कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं है। कुछ लोगों के से बात होती है तो इंस्टाग्राम के थ्रू ही हो जाती है, और वो भी मैं बहुत कम करता हूँ। तो इसको आप माइंड मत करना, मतलब मैं बहुत कम लोगों से ही बात करता हूँ, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा बात करता हूँ। तो क्या होगा, आप तो ये सोच के बात करोगे कि 10 मिनट बात करता हूँ, मेरी बहुत लंबी बात हो जाएगी। जैसे मैंने अभी देखो ये 60 मिनट हो चुके हैं। मैंने बोला था अभी घर पे कि मैं आधे घंटे के लिए लाइव हूँगा, पर मैं इतना फ्लो में बोलता हूँ कि देखो 1 घंटा हो गया और आपको मेरे चेहरे पे अभी भी थकावट नहीं दिख रही होगी। सर जीएसटी से बचने का कोई हल है तो बताओ, अगर है तो। देखो अभी तक तो हो सकता है कि जो इंटरनेशनल साइट्स हैं, जो मतलब पहली बात तो 1 अक्टूबर को लागू अगर होता है, या हो सकता है टल जाए थोड़े दिनों के लिए, पर अगर 1 अक्टूबर से लागू होता है तो जो इंटरनेशनल साइट्स हैं उन पर ये लागू फिलहाल नहीं होगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा भाई अगर 1 लाख की बाइंग करने पर 28,000 रुपये काट रहे तो आदमी नेपाल जाके नहीं खेल लेगा? 28,000 में तो नेपाल में रहना खाना हो जाएगा 5 दिन का, 1 हफ्ते का। तो अभी फ़िलहाल तो कोई और हल नहीं है, होगा तो ज़रूर बताएँगे। पवन कुमार शर्मा सही कहा, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। थैंक यू समझने के लिए। ब्रो आई प्ले रूलेट डिपॉज़िट आफ्टर, ये कमेंट हो गया। कमेंट को रिपीट मत किया करो। सीवीज़ एविएटर गेम का कोई टिप दे दो सर। मुझे बॉस जिन चीज़ों के बारे में मैं श्योर शॉट नहीं होता ना, मैं उसके बारे में कभी सलाह नहीं देता, क्योंकि सलाह देना सबसे आसान काम होता है। आपने तो सलाह दे दी, किसी और को नुकसान हो गया तो इसलिए मैं जिस चीज़ पे मैं खुद श्योर शॉट नहीं हूँ, मैं सलाह नहीं देता हूँ। रेशो सही रहता है ना? मैंने तो मेरा जो खेलने का रेशो है 1:2 के रेशो पे ही मैं चलता हूँ। मतलब मुझे 1 का 5 भी नहीं करना है, 1 का 1 भी नहीं करना है, क्योंकि 1 का 1 करने पर भी 50% अगर कैसीनो जीतेगा तो मैं माइनस में ही रहूँगा। और क्या है अरविंद कुमार, ये तो आपने यार अरविंद कुमार मीना, आपने तो एक ही कमेंट को कम से कम 50 बार लिख दिया यार, अब वो बार-बार बीच में आता है। ओम प्रकाश कुमार सर, मशीन वाले रूले में विथड्रॉल कैसे करते? मशीन वाले विड्रॉल में जैसे ही आपने वहाँ पर वो ऑप्शन देता है, टच स्क्रीन में ऑप्शन आता है कैश आउट का, आप कैश आउट करोगे, कहीं कहीं कसिनो में स्लिप निकलेगी, जैसे डेल्टिन रॉयल में स्लिप निकलती है, तो आप जा करके वहाँ पर जाके कैश करा सकते हो। और जो चांसेस या बाकी कसिनो में की बोलते हैं, जो डीलर होता है मशीनों का, जो पैसा जमा करता है या निकालता है, उसको की बोलोगे आप तो वो आएगा, और आप जितना पैसा निकालना चाहते हो वो निकाल सकते हो। सर क्या कार्ड वाले गेम प्ले करके विन किया जा सकता है? बॉस मुझे ना रूले इसलिए ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसमें पे आउट सबसे हाईएस्ट होता है। कार्ड वाले गेम में आपको डबल या 5 गुना या 10 गुना, कभी-कभी कोई ऑफर चल रही है, कोई अलग ही कोई गेम हो तो मुझे आइडिया नहीं। सर आपके वीडियो देखकर 2 महीने से लॉस में नहीं हूँ। हिल एनएक्सटी आपने लिखा ऐसे है, मुझे लगा कि लॉस में हूँ। आपने ऐसे लिखा ना, सर आपके वीडियो देखकर 2 महीने से लॉस में, मैंने लॉस में तक पढ़ा। मैंने कहा यार लॉस में हूँ, मेरे वीडियो देख के 2 महीने में ऐसा कैसे हो सकता है यार? तो आपने फिर मैंने ध्यान से पढ़ा कि सर आपके वीडियो देखकर 2 महीने से लॉस में नहीं हूँ। चलो अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना और ज़्यादा अलर्ट रहना। और छोड़ दो तो सबसे अच्छा, ये क्लियर कट है। एमडी अब्दुल रहीम आपने भी अपने कमेंट को कई बार लिख दिया है यार, ये चीज़ मत किया करो। आपने मेरे चैनल पे वीडियो देखे होंगे, मैं जब भी लाइव आता हूँ 3-3 घंटे लाइव रहता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ मैं। कोई बाई चांस छूट जाए किसी वजह से तो बात अलग है। हिट एंड रन द बेस्ट स्ट्रेटेजी, हिट एंड रन मैंने बहुत रिसर्च करके मैंने ढूंढी थी स्ट्रेटेजी बहुत सालों पहले। नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर लास वेगास की कोई डॉक्यूमेंट्री थी, वहां पर कसिनो के एक आदमी ने कसिनो के बारे में इंटरव्यू दे रहा था, उसके मुंह से हिट एंड रन निकल गया था। फिर उसको मैंने जब डिटेल में किया तो मेरे को लगा कि यार ये स्ट्रेटेजी लोगों को बतानी चाहिए कि कसिनो अपने गैम्बलर्स को 2 कैटेगरी में बांटता है, एक हिट एंड रन गैम्बलर और एक होते हैं हाई रोलर गैम्बलर। हाई रोलर रोलर गैम्बलर मतलब जो ज़्यादा पैसा लेके आते हैं, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाना चाहते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं। दूसरा होता है हिट एंड रन, जो छोटा पैसा लेके आते हैं, छोटा हिट करते भाग जाते हैं। कसिनो उनसे चिढ़ता है क्योंकि उनसे ले भी लेगा तो क्या ले लेगा। आशुतोष कुमार सर मैंने रूलेट मास्टर का भी कोर्स किया कर लिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ, 20,000 फीस है उसकी। यार मुझे नहीं मालूम उसने 20,000 रुपये आपसे लेकर के क्या सिखाया है, पर मैंने जो चीज़ें सीखी है मैंने तो फ्री में पिछले 1.5-2 साल में लोगों को बताई है। और अगर कभी मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि मैं भी एक कोर्स डिज़ाइन करूँगा,
पर इसलिए मुझे डर नहीं लगता, मुझे मालूम मेरे पास इतना कुछ है लोगों को देने को, मैं बेच सकता हूँ। पर अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मेरा घर चल जाता है जितने पैसों में, उससे ज़्यादा पैसे मेरे को नहीं चाहिए, इसलिए मैं सारी अपनी नॉलेज फ्री में बांट रहा हूँ। जिस दिन मुझे पैसा कमाना होगा सारे वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा और बोलूंगा कि अब ये कोर्स है। पर अभी मेरे को जरूरत नहीं है, मेरा घर जितने में चलता है उतने मुझे आराम से आ जाते हैं, तो मुझे आप लोगों से एक भी रुपया नहीं चाहिए। जो मैं बता सकता हूँ बता देता हूँ। संदीप सिंह, हेलो राकेश भाई, प्लीज आपकी इंस्टा आईडी क्या है, मुझे आपसे कांटेक्ट करना है। बॉस चैट मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करना, कॉल मत करना। और इंस्टा आईडी है राकेश साइक्लिस्ट। आशुतोष भाई, कहाँ से किया हो कोर्स? वरियम वॉरियम से रूलेट मास्टर। जय हिंद सर, जय हिंद। मैं राकेश आर्मी में हूँ, अनंतनाग ऑपरेशन में हूँ अभी। तो अपना ध्यान रखो और धन्यवाद, आप लोगों की वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। अपना ध्यान रखना, सबसे पहले आपके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो बी पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव सोचो। सर आई प्ले रूलेट, माय फेवरेट नंबर जीरो, हाउ गेसिंग सर? तो रूलेट के लिए, जीरो के लिए मैंने अभी परसों ही तो वीडियो डाला है जीरो जीरो स्पेल का, तो आप उसको देखो। परसों ही मैंने वीडियो डाला है हाउ टू प्ले जीरो स्पेल। सर आफ्टर सीइंग यूर वीडियोस ऑन साइकोलॉजी माय गेम हैज़ इम्प्रूव्ड, बट फिर भी कभी कभी खोपड़ी पे शैतान नाचता है और बिग विन से थोड़ा स्मॉल विन तक आ जाता हूँ, देन आई विड्रॉ द मनी। हाँ सर, ये अगर मान लो कभी खोपड़ी पे शैतान नाच गया और आपका ज़्यादा पैसा थोड़ा भी रह गया, जिद में मत आना कि नहीं नहीं उतना हो जाएगा तो मैं निकलूंगा। आप कल नहीं, जुआ नहीं बंद होने वाला, इसलिए एक दिन में लड़ने मरने की कोशिश मत करो। यही जिद का फायदा उठाते हैं कसिनो वाले, और उसके उनकी गलती नहीं ना, चॉइस तो आपके पास है। आपको लाइव देखा तो टाइम निकाल के देख रहा हूँ, धन्यवाद इसके लिए। पर आप अपना ध्यान रखो, और मेरे ट्रैवल एंड नॉलेज पर अगर आप ये बात लिखते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि ये जो जुए वाला चैनल है, सब जुआरी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मेरी इस चैनल से कोई ज़्यादा अटैचमेंट है नहीं। पर क्या है कि अगर मेरी सलाह से किसी को फ़ायदा होता है, किसी का घर बच सकता है, किसी को बर्बादी से बचाव मिलता है, तो मैं इस पर वीडियो डालता हूँ। मतलब मेरा लाइव आने का मन नहीं करता, पिछले हफ्ते भी वादा किया था पर मैं नहीं आया। विच इज़ द बेस्ट प्ले, रेड और ब्लैक, ऑड और इवन और स्ट्रेट अप? स्ट्रेट अप इज़ द बेस्ट, क्योंकि देखो जितना मैंने बोला ना 1 ईच इंटू 2 या 3, तो ये आपको उस पर तो मिलेगा नहीं, रेड एंड ब्लैक और ऑड एंड इवन पे। और ऑड इवन रेड ब्लैक पे 18 नंबर आप कवर करते हो जब भी आप वो बेट लगाते हो। तो जब मैंने बोला कि 12-15 से ज़्यादा नंबर नहीं होने चाहिए, अगर चलो आप 18 भी कवर कर रहे हो तो सब पे बराबर अनुपात में पैसा नहीं लगा होना चाहिए। उसमें से आपको प्रिडिक्ट करना है ना कि 18 में से कौन सा आ सकता है, उस पर ज़्यादा लगाओ। क्या गोवा कसिनो में स्कैम होता है? गोवा कसिनो में किसी में स्कैम नहीं होता, कसिनो से ज़्यादा ईमानदार जगह कोई नहीं होती है। स्कैम अगर आपने पी के वहाँ तमाशा कर दिया तो वो आपको बाहर निकाल देंगे, आपने कोई चीटिंग कर दी, किसी की चिप उठा ली तो वो आपको बैन कर देंगे। आपको गेम खेलने के लिए कोई मना नहीं करेगा। और योग्यवान सिंह, राकेश भैया गोवा में आकर दर बदर भटक रहा हूँ, क्या करूँ आप बताइए, डायरेक्ट कैसे मिलने? योगीवान, मैंने कल भी लाइव में आपको बताया था, आपने जितने मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट किया मैंने उस पर भी रिप्लाई किया, तो उसको पढ़ो तो सही। आपको एक ही बात ना आपने इतनी बार मेरे पूछ ली है, मैंने आपको बोला तो है, एक ही बात को आपको बार बार बोला है, आपके हर कमेंट का मैंने रिप्लाई किया है कि यार मेरे घर पे 99% जितने सब्सक्राइबर आए हैं वो सब बिना एड्रेस के आए हैं। आपको इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप क्या करते हो, वीडियो के नीचे कमेंट करते हो, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर भी आप उसको नहीं पढ़ रहे हो। नेबर नो, सारे याद कर, नेबर नेबर नंबर सारे याद कर लिए हैं, लेकिन खेल सकते हैं सर? नेबर नंबर देखो क्या होता है, नेबर नंबर याद करने के बाद में भी आप कभी भी नहीं खेल सकते हो। जब नेबर का पैटर्न चल रहा होगा तभी तो नेबर नंबर काम करेगा। अगर आपने नेबर आपने को याद है, अब मान लो आपको लग रहा है कि नेबर आएगा, तो आपने जीरो आने का 26-32 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, 15 लगा सकते हो, पर कब लगाओगे, जब नेबर चल रहा होगा। अगर नेबर चल ही नहीं रहा है,
अब 30 आया है, 30 का नेबर चल रहा है तो आप 8-11 लगाओगे ना। अगर 30 का नेबर ही नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे? तो ये चीज़ थोड़ी-सी सोचने वाली होती है। जैसे 6 आया है, आपको लगता है रेड ब्लैक चल रहा है, तो 6 ब्लैक नंबर है और आपको लग रहा है कि अब ये बड़ा डज़न मारेगा, मतलब बड़े नंबर वाला हाई नंबर मारेगा, तो 6 का नेबर 27 है, तो आप सिर्फ 27 को जैकपॉट बना सकते हो। पर ये चीज़ें ना देखो तजुर्बे से आएँगी, ये मेरे भाषण से नहीं आने वाली कि मैंने बोला और आ गई। वो धीरे-धीरे आप खुद चीज़ों को समझते चले जाओगे। बार इसको छोड़ दो, सबसे प्राइम मेरी सलाह है कि इसको छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। कुमार रेलवानी एक बार 500 से 6000 बनाया था, गोवा घूमने आया था। ऐसे चीज़ें एक ही बार होती हैं। पैसे से बढ़कर आज की दुनिया में कुछ नहीं, ओनली मनी नाउ ए डेज सिंस 1900 सेंचुरी टू 21 सेंचुरी। छोकरा गद्दी 2021 में से मेरा कसिनो में प्रॉफिट में हूँ, सब सही चल रहा है, तो क्या मैं इसे एज ए साइड इनकम रख सकता हूँ या बंद करना चाहिए? देखो, अगर आप एक ठीक ठाक प्रॉफिट में हो तो बंद कर देना सबसे बेस्ट है, क्योंकि कभी भी दिमाग खराब हो सकता है। हारने का फ्लो जब शुरू होगा ना तो फिर सारे तरीके, सारा मेरा भाषण धरा रह जाएगा, सारे आपके तरीके धरे रह जाएंगे। जब हारने का फ्लो चलता है ना, जब नेगेटिविटी आती है दिमाग में, तो फिर आप हारते चले जाओगे, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी नेगेटिविटी में काम करेगा। तो इसलिए अगर आप प्लस में हो तो इसको छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, या थोड़े बहुत लॉस में हो तो भी छोड़ दो, बहुत अच्छा है। दूसरी बात है साइड इनकम। जुआ कभी भी साइड इनकम नहीं हो सकता, जुआ केवल इंटरटेनमेंट इनकम हो सकता है कि मजे मजे के लिए खेले, जीत गए तो ठीक, हार गए तो ठीक, पर साइड इनकम नहीं हो सकता। अगर साइड इनकम होता तो फिर तो लोग पागल हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, 9 to 5, सॉरी सर, थैंक यू सर, एक्सक्यूज मी सर करते फिर रहे, फिर सारे के सारे जुए को ना खेल ले। फिर जुआ साइड इनकम क्यों होना चाहिए? अब जुए में जीतना आता है तो फिर उसको साइड में क्यों रखोगे? फिर तो उसको मेन नहीं बनाओगे। ये कमाल है कि आप जुए में 10,000 जीत रहे हो और वहां पर 5,000 रुपए 8 घंटे के लिए आप किसी की जीवजोरी कर रहे हो। कॉमन सेंस है, ये मैच ही नहीं करेगा। सर डबलिंग के चक्कर में मैं 17 लाख गवा बैठा। अरे डबलिंग तो सबसे खतरनाक है, उसको बोलते हैं मार्टिंगले स्ट्रेटेजी। मार्टिंगले ने ये बोला है कि जो नंबर नहीं आया वो पक्का आएगा, इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, तो उसको डबल कर दो। फिर बाद भी नहीं आता तो अब तो पक्का ही आएगा, अब उसको भी डबल कर दो। तो वो तो बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी है। कंपाउंडिंग स्ट्रेटेजी, मार्टिंगले स्ट्रेटेजी, डबलिंग स्ट्रेटेजी, सब बर्बाद करने वाली स्ट्रेटेजीज है। डबलिंग केवल विनिंग अमाउंट में करना चाहिए और 2 से ज्यादा बार करना नहीं चाहिए। 2 बार करो, फिर उसके बाद मुनाफा हो रही, फिर 2 बार करो, फिर मुनाफा हो रही। मैंने वीडियो बना के डाले हुए हैं। सर 50,000 का कर्जा है, 3,000 बच्चे है जेब में, क्या करूँ? 1 अक्टूबर को देना है सर, क्या करूँ? आप ही बोलो बॉस। यहाँ कोई चमत्कार नहीं होता, तुक्के वाली बात है। आप कुछ और रास्ते ढूंढो, ये रास्ता सही नहीं है, ये रास्ता थोड़ा सा गलत है। मतलब 3,000 से 50,000, अब बहुत लोगों ने तो बनाए भी हुए हैं, पर वो अगर बन गया तो आपके लिए और बर्बादी का घर है। अगर बन गया तो और नुकसान होगा, क्योंकि आप उसके रेफरेंस पर और खेलोगे, फ्यूचर में कभी बंद नहीं करोगे। हमेशा जुआ हारने के बाद हार की वजह से ही छूटता है, मुसीबतों की वजह से ही छूटता है। तो राहुल जेकर, आपका कमेंट काफी दिनों बाद आया है। देखो, अब वो जिसकी जो मर्जी है, हर आदमी को पैसा चाहिए, पर नैतिकता आजकल खत्म हो चुकी है। तो उसके बारे में मैं किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करूंगा कि कौन किस तरीके से पैसा कमा रहा है, उससे अपना कोई मतलब नहीं है। कभी ना कभी समझ आएगी, या हर आदमी का अपना एक तरीका है कमाने का, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। लोग मर्डर भी करते हैं, सुपारी भी लेते हैं, लूटते भी हैं, तो वैसे तो दुनिया में 50 काम है। आपकी अपनी समझ होनी चाहिए, किसी और पे उंगली उठा के हम क्या करें? ऑनलाइन बैटिंग ऐप से ऐप सिंगल सिंगल पर्सन को टारगेट पे लेता है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सिंगल सिंगल टारगेट पे लेने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद ज़्यादा खेलोगे तो खुद ही उनको दे बैठोगे, उनको आपको टारगेट करने की जरूरत क्या है? एक वक्त पे अच्छी बड़ी साइट जो होती है उस पर एक वक्त पे हजार हजार आदमी खेल रहा होता है, वो क्या इसी हिसाब की किताब में लगे रहते हैं? ये टुच्ची छोटी साइट्स की हरकत होती है, जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म लेके बैठ जाते हैं ना, 10-15 लाख रुपए लगा के बैठ गए, तो उनका काम होता है अच्छा ये बड़ा जमा करा है, ब्लॉक कर दो इसको, वो सब चीज़ होती है।
नेपाल का बेस्ट कसिनो मुझे तो बेले कसिनो लगा। मैं सबसे ज़्यादा नेपाल में बेले कसिनो जाता था। कसिनो रेड में मैं पहली बार गया था, वो छोटा कसिनो है रेडिसन होटल के नीचे का काठमांडू में, पर बेले कसिनो मेरा फेवरेट है। गोवा कसिनो में 28% जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है क्या? बॉस 1 अक्टूबर से लागू होगा और 1 अक्टूबर के बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। सर मैं दिल्ली रहता हूँ, गोवा जाता रहता हूँ प्ले करने, क्या विनिंग अमाउंट फ्लाइट में लेकर आ सकते हैं क्या? देखो पैसा कैरी करने में कोई दिक्कत नहीं, आपका पैन कार्ड साइड में आपके पास होना चाहिए और एक लिमिट है कि आप इतना ही कैश कैरी कर सकते हो, वो लिमिट के आसपास आपको पैसा ला सकते हो। राकेश भैया ध्यान दीजिए मेरे पे, यू आर बिकम में नाउ इट इज बॉलीवुड सेलिब्रिटी फॉर मी भैया आपसे। नंबर 1 चैनल, एकदम बढ़िया हूँ मैं, ठीक हूँ। तो स्पोर्ट्स बैटिंग के अपने बेनिफिट है। और दीपक अग्रवाल ने पूछा कि भी स्पोर्ट्स बैटिंग और कसिनो बैटिंग, कसिनो में कुछ गेम बढ़िया है पर स्पोर्ट्स बैटिंग में अलग एडवांटेज है दोनों ही जुए के अड्डे, दोनों में पैसा जाएगा। डिपेंड करता है आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या आपको किसका ज़्यादा रिजल्ट अच्छा आता है। यमन सिंह कह रहे हैं सर मैं आपको पैसे देकर आप ऐप पैसे डबल करके दे सकते हो क्या सर प्लीज़? बॉस मैं कभी भी किसी के पैसों से ना खेलता हूँ, ना मैं किसी के पैसों के बारे में कभी बोलता हूँ कि आप मुझे पैसा दो। मैं ऐसा बिल्कुल किसी के भी पैसों को मैं हाथ नहीं लगाता हूँ। मैं जब भी कभी थोड़ा बहुत खेलता हूँ तो अपने पैसों से खेलता हूँ। मैंने अपने लिए जो चीज़ सीखी है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कभी ये दावा नहीं करता कि आप मेरे वीडियो देख के बड़ा जीत सकते हो या मैं आपको जितवा सकता हूँ। मैं आपका पैसा डबल नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पैसा है, मैं डबल नहीं कर पाया तो मेरा जाएगा ना, और मैं लेके ही उठना बैठता हूँ जितना जा सके। कुमार रेलवानी, आपने एक बार 1.42 जीता था, इससे ज़्यादा कभी जीते हैं? नहीं, इसके आसपास का एक अमाउंट जीता हूँ पर इससे ज़्यादा कभी, मतलब लगभग 1.5 से ऊपर कभी नहीं जीता। और उस दिन भी मेरे को एक ने पूछा कि आप तो बोलते हो 1 इंच, मैं तो डबल या थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता तो गेम बंद करते। उस दिन फिर आपने कैसे 50,000 से 142 जीत गए? तो उस दिन हम लोग बेंचमार्क लगा के चल रहे थे। जैसे मान लो 90,000 हुए तो हमने कहा यार अगर 80 से नीचे जाएगा तो गेम बंद कर देंगे। वो फिर 10-20 हज़ार बढ़ गया, फिर विड्रॉल कर लिया। फिर बोला कि यार ये पैसा जीरो हो जाएगा तो गेम बंद कर देंगे। फिर थोड़ा बढ़ गया तो फिर वो विड्रॉल कर लिया। वो ऐसे करते करते रात को 3 बजे तक में वो पैसा बढ़ा था। नंबर 1 चैनल भाई, आज तू एक्सट्रीम ट्रिपल एक्सट्रीम रूलेट लाइटिंग लाइव खेल कर दिखाओ प्लीज। भाई मुझे नहीं आता खेलना, मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ आप लोगों को। मुझे नहीं आता खेलना ना। मैंने कभी किसी को दावा किया कि मैं लाइव खेल के दिखाऊंगा या मैं लाइव खेल के जीतता हूँ। मैं तो छोटा मोटा खिलाड़ी हूँ, अपना पैसा डबल से या उसके आसपास ही होता है तो भागाता हूँ। तो मैं इस तरह के चैलेंज ना ले सकता हूँ, ना मेरी औकात है, ना मेरे पास ऐसी स्किल है। तो मुझे नहीं आता खेलना। मैं तो यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा हूँ अपने यूट्यूब के व्यूज़ बढ़ाने के लिए। गुरुजी क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो क्या और कोई होल्डिंग है आप? नहीं, मेरे को अभी क्रिप्टो के बारे में संदीप सिंह जी कोई नॉलेज नहीं है, मतलब मेरी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्लीज भाई एक्सट्रीम रूलेट लाइटिंग लाइव खेलकर। बॉस मैं लाइव खेल के दिखाई, मैंने कभी दावा ही नहीं किया कि मुझे आता है खेलना ढंग से मैं लाइव खेल के दिखाऊं। एक दो बार कोशिश करी थी, लाइव खेल के दिखाया था, यूट्यूब ने मेरे 2 चैनल डिलीट कर दिए। तो वो सब काम मैं नहीं करता, और ना मैं, मतलब मेरे को इस तरह में आना ही नहीं। मैं तो कसिनो में भी खेल रहा होता और कोई मुझे पहचान जाता है, मेरे साथ आके खड़ा होता है मेरी गेम देखने के लिए, तो मेरे से गेम ही नहीं लगती। सोचो कि आप गेम खेल रहे हो और आपके सिर पे कोई खड़ा हुआ है,
क्योंकि मैं वो 5% वाली गेम नहीं खेलता ना, क्योंकि 5% बढ़ ही जाता है, तो वो वाला का तरीका अपना है नहीं कि 1 लाख रुपए मैं डालूं अपनी आईडी में, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं 4-5 हजार बढ़ जाए और मैं कहूँ देखो 5% बढ़ गया, 5% बढ़ गया और मैं जीत गया। तो वो मैं नहीं करता ना, मैं तो 5% वाली गेम ही खेलता ही नहीं हूँ, तरीका ही नहीं है मेरा, तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। सर ऑनलाइन में टीडीएस क्यों नहीं कटता? ज़्यादातर ऑनलाइन साइट्स अभी बाहर की हैं और गवर्नमेंट के स्लैब में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए नहीं कटता है, पर आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट की प्लानिंग है उनको इसमें लाने की। कसिनो में जाता हूँ, हर बार जीतता हूँ, लेकिन वापस लालच के चक्कर में हार जाता हूँ। ये सबके साथ है। यमन सिंह सर आपको पैसे देकर आप खेल दो ना। नहीं बॉस, उसके लिए मैं को यही समझाना चाहूँगा कि अपनी जुआ छोड़ दो, बहुत अच्छा है, नहीं आता है, पर किसी दूसरे पे भरोसा मत करो। ऐसे कई केस हुए हैं, मेरे को कई लोगों ने बोला है कि हमने किसी आईडी पे पैसे दिए, उसने कहा हम जितवा देंगे, और उसने पैसे जैसे डिपॉजिट हुए सारे विड्रॉल करके आईडी ब्लॉक कर दी। पासवर्ड लेके पैसे जैसे डिपॉजिट हुए, उसने पासवर्ड लिया खेलने के लिए और सारा पैसा विड्रॉल करके खेला ही। तो किसी और पे भरोसा मत करो। बॉस मेरी जानकारी में अभी तक तो नहीं है लीगल साइट, आगे का पता नहीं है, अभी हाल फिलहाल में हो गई हो तो पता नहीं, पर फिलहाल पहले नहीं थी। आलेख वोइला हेलो, पवन इलाहाबाद। ये जो 2 12 20 22 32 वाला पैटर्न है ना, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही बात है, पर ये कैसे प्रिडिक्ट होता है, ये आपको जैसे 2 आया है, आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप पहले भी रिपीट किए हैं पिछले 10-15 बेट के अंदर, तो चांसेस है। नहीं तो 2 के आने के बाद अगर नेबर चल रहा है तो आप 2 को 21-25 लगाओगे, अगर बीच वाला डजन चल रहा है और 2 का पैटर्न आ सकता है तो फिर तो आप 2 लगा सकते हो, 35 लगा सकते हो, 11 लगा सकते हो, या अगर 2 12 20 22 32 वाला पैटर्न चल रहा है, तो ये चीजें ना एक्सपीरियंस से ही आएंगी। हर बार अगर मारेगा तो फिर तो 2 आने का सारी करोड़पति बन जाएंगे। हर बार कोई भी पैटर्न हो वो हर बार नहीं आता। नितेश भाई कैसे हो, एक सवाल है आपसे, ये कसिनो में जीता हुआ पैसा कैसे संभाले, कसिनो वापस ना खींच पाए, हारने के बाद भी नींद नहीं आती और जीतने के बाद भी नींद नहीं आती, क्या करें? बॉस मैं तो कसिनो से जीते हुए पैसे को जब तक खर्च नहीं कर देता था तब तक मैं दोबारा कसिनो नहीं जाता था। तो खर्च करने के लिए मेरी उस समय ज़रूरतें छोटी थी और वो ज़रूरत बहुत ज़रूरी थी, तो मैं उन ज़रूरतों पे खर्च करता था। अगर आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो अगर बड़ा अमाउंट है तो आप ज़मीन खरीद सकते हो, पर किसी भी ऐसी जगह पे पैसा डालो जहाँ से कम आज ज़रूरत है तो 3 से 4 दिन लगे निकलने में। जैसे ज़मीन आप थोड़ी-थोड़ी तो बेचने जाओगे नहीं जुए के लिए, या एक दिन में नहीं बिकेगी, तो जो वक़्त लगेगा उस बीच में अकल आ जाती है। दूसरा चीज़ होती है कि जैसे मान लो आपने किसी स्टॉक्स में, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला, तो वहाँ पर भी पैसा विथड्रॉल करने जाओ 3 से 4 दिन लगते हैं। तो ऐसे मतलब पैसे को फँसाना पड़ेगा, नहीं तो ये वापस ले जाएगा पैसा। सवाल बहुत सारे हैं और मैं थोड़ा-सा थक चुका हूँ, क्योंकि मुझे 83 मिनट हो चुके हैं, 1.5 घंटा हो गया है। तो जिन लोगों के सवाल अभी छूट रहे हैं, मैं ये लाइव बंद करने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और मेरा गला भी सूख रहा है। तो जिन लोगों के सवाल छूट गए हैं, वो या तो किसी वीडियो के नीचे कर सकते हैं या अगले लाइव में जल्दी मैं लाइव आऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मनी इज़ नथिंग पे या रूलेट इंडिया पे हफ्ते में एक बार तो लाइव आऊँ। मेरे 2 चैनल है कसिनो के, रूलेट इंडिया और मनी इज़ नथिंग। तो मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो मैं लाइव इन पर ज़रूर आऊँ, जैसे मैं मनी ट्रैवल एंड नॉलेज पर हर शनिवार रात 10 बजे आता हूँ। तो जिन भी लोगों का अगर कोई कमेंट छूट गया है तो उसको ये मत सोचना कि मैंने इंटेंशनली छोड़ा है, क्योंकि जहाँ पे भी मैं लाइव बंद करूँगा वहाँ पर कुछ कमेंट तो पेंडिंग रहेंगे ही रहेंगे। पर जो मैंने बातें बताई हैं उन पर आप ध्यान दो कि जुआ छोड़ दो, इसको करियर बनाने की कोशिश मत करो, लॉस रिकवरी के पीछे मत भागो। लॉस रिकवरी वर्ड ही गलत है, नेगेटिव वर्ड है। रिकवरी के चक्कर में आपका डबल से ज़्यादा पैसा चला जाएगा। और
जो कुछ स्ट्रेटेजीज़ मैंने बताई हैं, जैसे स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, जुए के पैसे को इन्वेस्ट कर दो, हाथ में पैसा मत रखो, हाई रोलर गैम्बलर मत बनो, ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाने के लिए मत जाओ, आपका पैसा घुस जाएगा, आप नहीं रुक पाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अपने दिमाग पे और आपका पैसा चले जाएगा। बाकी जिनके भी कमेंट छूट गए हैं, अगले लाइव में मैं ज़रूर उनके कमेंट लूँगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू।